सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। सत असत की जात है न्यारी, या में रहे विचार बहु भारी। रहे प्रमाण वचन सबके रे, यह विद खोलो प्रश्न जो मेरे। यह विद खोलो प्रश्न जो मेरे। फिर वेदांते दर्शन जही। अक्षरातीत धामधनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से हरिद्वार की बीतक का वर्णन करवा रहे। कल तक आपने सुना किस तरह से 5 दर्शन के आचार्यों ने श्री जी से शास्त्रार्थ किया था। योग दर्शन वाले जब मौन होकर के बैठ गए तो उसके पश्चात वेदांत दर्शन के आचार्य खड़े हो गए और कहे कि श्री जी आप हमारी बात सुनिए। वेदांत दर्शन सभी दर्शनों में प्रमुख है और वेद क्या कहते हैं ये हमारे दर्शन में विवेचना की गई है। इसका ज्ञान सबको भवसागर से पार करने वाला है। ब्रह्म बिना कछु कहत न तेहि, और उस अविनाशी ब्रह्म के बिना हम और कोई भी बात नहीं करते। माया को अनाद पुन कहे। माया क्या है? ब्रह्म भी अनादि है और उसकी जो शक्ति माया है उसको भी हम अनादि मानते हैं। माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। और माया क्या है? ब्रह्म के अंदर ही रहती है क्योंकि ब्रह्म की शक्ति है। माया माहे ब्रह्म है व्यापक। और इस मायावी जगत के कण कण में ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे। और उस अविनाशी ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी को कोई देखता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलुतम ब्रह्म। जो कुछ है, जो दृश्यमान जगत है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। कहने के लिए तो क्या है? जैसे मृग तृष्णा का जल होता है, वास्तव में जल नहीं होता लेकिन लगता है। आकाश का फूल नहीं होता लेकिन प्रतीत होता है। गंधर्व नगर में स्नान नहीं किया जा सकता लेकिन बात माननी पड़ती है। खरगोश के सिंग नहीं होते लेकिन बात कही जाती है। जिस तरह से खरगोश का सिंग नहीं होते, आकाश का फूल नहीं होता, बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं होता, मृतृष्णा का जल नहीं होता, वैसे ये जगत तो है ही नहीं। ये तो स्वप्न के समान भास रहा है। जब अविद्या की ग्रंथि हट जाती है तो सारा जगत ही ब्रह्म रूप दिखने लगता है। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और चीज की कोई बात मानता है उसको हम अज्ञानी कहते हैं। अणु ते तुम हस्ती लो जानो। अणु कितना सूक्ष्म पदार्थ है, वो उससे लेकर हाथी तक जितने पदार्थ हैं सभी ब्रह्म रूप है। इच्छा रहित सबंते न्यारा। वो ब्रह्म क्या है? निर्गुण है, इच्छाओं से रहित है, सबसे न्यारा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी गुणों से परे होने के कारण उसको हम निर्गुण कहते हैं। कर्ता कर्म न कछु विचारा। और वही सब का कर्ता धरता है। सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार सब कुछ वही कर रहा है। निराकार सब माही विराजे। वो निराकार है और सबके अंदर व्यापक है। इच्छा रहित सदा छब छाजे। सभी इच्छाओं से रहित है। लौकिक कामनाएं उसको बांध नहीं सकती। ऐसी उपमाओं से वो युक्त परमात्मा है। होत जगत कौन ते ही। और ये सारा जगत उसी ब्रह्म की सत्ता से व्याप्त है। अब श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों आप ये बताइए कि ये सारा जगत किससे प्रकट हुआ है? मेटो आशंका तुम अब ते ही। आप मेरे इस संशय को मिटाइए
कि ये जो नश्वर जगत है स्वप्न कहाँ से उत्पन्न होता है? ब्रह्म विषय माया कछु नहीं। ब्रह्म के अंदर माया कहाँ से आ गई? सूरज के अंदर अंधेरा कहाँ से आ जाएगा? आप इसका उत्तर दीजिए। तीन काल रहित नहीं ताही। तीनों कालों में माया कभी भी ब्रह्म के अंदर विराजमान नहीं हो सकती है, क्योंकि सत्य के अंदर से असत्य का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। पुनः अनाद माया को कही। और माया को आप पुनः अनादि भी कहते हैं। ब्रह्म सर्वत्र माया विध रही। आप ये कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है और माया भी सर्वत्र है, माया भी अनादि है। तो अविनाशी ब्रह्म उस माया के अंदर अखंड एक रस जो ब्रह्म है कैसे व्यापक हो सकता है? सर्वत्र ब्रह्म के ही विध रसे। सर्वत्र ब्रह्म किस तरह से माया के अंदर व्यापक हो सकता है? आप कहते हैं कि माया के कणकण में परमात्मा व्यापक है। क्या अंधकार के कणकण में सूर्य व्यापक हो सकता है? अज्ञान के कणकण में ब्रह्म हो सकता है? जब ये सारा जगत स्वप्नवत है, सत सुपने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, तो क्यों उतरोगे पारा। कोई कहे ये सवे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नहीं, तो खट शास्त्र हुए काहे को मोहे ऐसी अवध मन माई। श्री जी कहते हैं कि आप तो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जब सब कुछ आप कह रहे हैं कि ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, तो असत जड़ और दुखमय संसार के अंदर वो सच्चित आनंद परमात्मा कैसे व्यापक हो गया? यदि वो सच्चित आनंद परमात्मा सृष्टि के कण-कण में व्यापक है, तो सारी सृष्टि भी उसके जैसे क्यों नहीं हो जा सकती? वो कहाँ अखंड ज्ञान का स्रोत, और ये संसार कहाँ है? अविद्या से पैदा हुआ। आप कह रहे हैं कि अविद्या के कण-कण में ब्रह्म व्यापक हो रहा है। जब लोहे के अंदर अग्नि व्यापक हो जाती है तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है। यदि ब्रह्म माया के कण-कण में व्यापक है तो सारा जगत भी ब्रह्म रूप होना चाहिए। आप कहते हैं कि सर्वं खलिदं ब्रह्म, फिर आप इस तरह की भ्रांति में क्यों पड़ते हैं? किरंतन में बहुत अच्छा प्रकरण इस संबंध में उतरा है कि कली में देखा ज्ञान चंबा, बातन महल रचे अति सुंदर, जे जा जेमी न थमा, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा, ब्रह्म न पहुंचे कोई, यो कहे साथ पुरावे सुते फ्रेम कहे फेर कहे अनुभव। कई कीर्तनों में स्पष्ट कह दिया है कि पांडे, तुमने ब्रह्म के स्वरूप की कोई पहचान नहीं की है। कहां वो ब्रह्म अविद्या से सर्वथा अलग, और कहां तुम भवसागर में भटकने वाले उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म की तुमने कोई भी व्याख्या नहीं की। भिन्न आत्मा जगत ते। कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि जगत से भिन्न है। आत्मा किसको कहते हैं? यो अतत व्यापनोत्साह आत्मा, जो चेतन एक रस सर्वत्र व्यापक है, उसको आत्मा कहते हैं। और जगत क्या है? त्रिगुणात्मक। आत्मा का स्वरूप त्रिगुणातीत और जगत का स्वरूप त्रिगुणात्मक, दोनों में मेल हो ही नहीं सकता। पुनः आत्मा सब में कही। और आप कहते हैं कि सबके अंदर आत्मा है, फिर इन कथनों में विरोधाभास क्यों है? जब आप जगत को ब्रह्मरूप कहते हैं, आत्मस्वरूप कहते हैं, फिर आत्मस्वरूप में जगत कहां से आ जाएगा? जैसे सामवेद का एक मंत्र है, शुक्रम ते अन्यत यजताम अहन दीव इव अस्सी, यानी हे परमात्मा, जो तेरा तेजोमयी स्वरूप है वो दिन के समान प्रकाशमान है, और माया का स्वरूप क्या है? रात्रि के समान अंधकारमयी है। जिस तरह से रात्रि के स्वरूप में सूर्य नहीं विद्यमान हो सकता, जहां सूर्य होगा वहां रात्रि नहीं, जहां रात्रि होगी वहां सूर्य नहीं होगा। इसलिए जहां जगत का स्वरूप होगा वहां ब्रह्म का स्वरूप नहीं होगा। हाँ, कण-कण में उसकी सत्ता है। इसलिए वेद ने कहा है परमात्मा कहाँ है? तमसा परस्ता, तमस के परे है। हिरण्ये परि कोशी बिरजम ब्रह्म निष्कलम, तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति यत आत्मविदो विदो। वो ज्योतियों का ज्योति है और हिरण्य कोश में विराजमान है। हिरण्य कोश किसको कहते हैं? वो जो प्रकाश का अनंत भंडार है, और वही ब्रह्मपुरी है। दिव्य ब्रह्मपुरी ये सव्योम्य आत्मा प्रतिष्ठितम। दिव्य ब्रह्मपुर में ब्रह्म है, और ये संसार क्या है? काल का देश।
काल अवध कहो ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को। चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग को विकार। संसार के लोग उस ब्रह्म की पहचान कहां कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जगत त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक जगत में स्वप्नमयी जगत में सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्वरूप एक रस व्यापक हो जाए, ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कहो भेद प्रकाश। आचार्य जनों, आप इसको स्पष्ट कीजिए कि जो आपका पंचभौतिक गुणों से रहित, त्रिगुणात्मक गुणों से रहित, त्रिगुणातीत परमात्मा, जिसको आप निर्गुण ब्रह्म कह रहे हैं, इस त्रिगुणात्मक जगत के कण में कैसे व्यापक हो जाएगा। वेदांत से वाद बहु। इस तरह से वेदांत दर्शन के आचार्यों से बहुत अधिक शास्त्रार्थ हुआ। कहाँ लो कहूँ बनाए के, इसको कहां तक कहा जाए। देखो हते जो वहीं। लालदासी कहते हैं कि जो वहां थे, जिन्होंने देखा, वही इसको यथार्थ रूप से जान सकते हैं। कोई कहे सबे ब्रह्म है, कोई कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही। यदि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो अज्ञान का अस्तित्व कहां से हो जाता है। फिर किसी के अंदर अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े गुरुकुल विश्वविद्यालय खोलने की क्या जरूरत है, चर्चा सुनाने की क्या जरूरत है। जब सबके अंदर ब्रह्म है तो सभी ज्ञानी होने चाहिए। तो खट शास्त्र भय काहे को, कह रहे हैं कि तो 6 शास्त्रों को बनाने की क्या जरूरत है। मोहे ऐसी आवत मन माही। कह रहे हैं कि मेरे मन में तो ऐसा आता है कि यदि सारा जगत ही ब्रह्म रूप है, किसी के अंदर अज्ञान, किसी के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, विकार होना ही नहीं चाहिए। लेकिन संसार इन्हीं द्वंद्वों में फंसा है। इसका तात्पर्य क्या है, शिष्ट के कण में ब्रह्म की सत्ता है। कोई कहे एक कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे, जो यामे ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड न अधखिन रहने पावे। आधे क्षण के लिए भी सृष्टि नहीं रह सकती यदि ब्रह्म की सत्ता इस जगत में न होती तो। ए सबे छठ दर्शनी। इस तरह से 6 दर्शनों के आचार्यों के साथ न्यारे न्यारे मत सबे, सबने अपनी अपनी बात कही। सुने श्रीराज ने सोए, और धामधनी ने उनकी बातों को सुना। तब सब मत मारद ने मिलके, तभी सभी आचार्यों ने मिलकर के ये श्री जी से कहा कि ये तो हमारे प्रश्नों का तो इन्होंने सारा उत्तर दे दिया। अब हम इनसे पूछते हैं कि आप भी अपनी पद्धति बताइए। आपका सूत्र क्या है, शिखा क्या है, शाला क्या है, धाम क्या है, देव किसको मानते हैं, देवी क्या है, इष्ट क्या है, आपके सतगुरु कौन है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है। ये सारे प्रश्न जब पूछेंगे और इनसे पहचान पूछनी है कि आप हैं कौन, तो ये अपने आप कहीं ना कहीं बंध जाएंगे। अकेले इन्होंने तो हमें हरा दिया, अब इनको हराने के लिए एक ही तरीका है कि हम भी इन्हीं की तरह प्रश्न पूछें। कौन शास्त्र में कहा कही है, लेकिन ये जो कुछ कहा है किस शास्त्र में कहा गया है ये बताइए। सो हमें कहो दे साख, आप साक्षी देकर के उसको बताएं। नई राह है तुम्हारी, लगता है श्री जी कि आपका रास्ता कुछ नया ही है। सो कहो हमें विध भाख, इसलिए आप उसकी साक्षी देकर हमें कहिए। कही व्यास हरवंश में। अब श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, आप मेरी पहचान जानना चाहते हो तो हरिवंश पुराण में आप जाकर के देखिए, जिसमें जन्मेजय और व्यास जी की वार्ता है। व्यास जी ने जन्मेजय को सांत्वना दी, क्योंकि जन्मेजय को एक अप्सरा के श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। यही वो जन्मेजय हैं जिन्होंने सर्प यज्ञ किया था, क्योंकि परीक्षित के इनके पिता थे परीक्षित पुत्र है अभिमन्यु के। पांडव 36 वर्ष तक राज्य करने के बाद हिमालय जाकर गल गए थे। परीक्षित को तक्षक नाग ने डस डाला था और इसी क्रोध में जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, जिसमें अधिकतर सर्पों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। जन्मेजय को जब श्राप लग जाता है, उनका शरीर कोढ़ी हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय तुम चिंता न करो,
जो ब्रह्ममुनि हैं वो 28वें कलयुग में आने वाले हैं। अब तो ये कलयुग ही चल रहा है, क्योंकि जिस समय ये वार्ता होती है कलयुग के प्रारंभ में ही 5 पांडव राज्य छोड़ करके चले जाते हैं हिमालय की तरफ, और परीक्षित के ऊपर कलयुग का असर आ गया था, जिससे उनकी बुद्धि विकृति हो गई थी। भागवत में तो कहा गया है कि उन्होंने सोना पहना हुआ था, और आजकल तो होड़ लगी रहती है, भगवान को कितना कौन सोना चढ़ा देता है। एक तरफ तो ग्रंथ कहते हैं कि सोने में माया बसती है, दूसरी तरफ भगवान को पता नहीं सोने से इतना लगाव क्यों हो गया। तिरुपति में जब देखो सोने का चढ़ावा चढ़ रहा है। आज के दिन किसी उद्योगपति ने, माल्या ने 3 किलो सोना चढ़ाया। क्या भगवान सोने का भिक्षुक है? स्वर्ण मंदिर में दीवारों पर सोना चढ़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 1.25 मन सोना चढ़ा हुआ है। आखिर शंकर जी को सोने की क्या जरूरत? बेचारे शंकर जी तो कैलाश की गुफा में ध्यान में बैठे रहते हैं। साईं बाबा ने जीवन में सोने की एक अंगूठी नहीं पहनी होगी, लेकिन साईं बाबा का सिंहासन भी सोने चांदी से बना होना चाहिए। कितनी बड़ी भ्रांति है। परमात्मा सोने चांदी हीरे मोतियों का भिक्षुक नहीं है, वो तो केवल प्रेम चाहता है। वो कहता है लाओ प्यार करो दीदार। यदि सोने से पाना होता तो विदेश वाले सोने का बहुत सुंदर मंदिर बना लेते, परमात्मा को मजबूर होकर आना पड़ता। परमात्मा सोने चांदी हीरे मोती से नहीं खरीदा जाता, परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए। जब भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं और विदुर के घर का साग खा सकते हैं, जबकि कृष्ण ने दुर्योधन के मेवे को त्याग कर दिया। आखिर दुर्योधन का महल तो कितना सुंदर बना होगा, लेकिन श्री कृष्ण वहां ठहरे भी नहीं, और विदुर के घर अपने आप आकर के मांग करके कहते हैं कि विदुर जी मुझे भूख लगी है। विदुर की झोपड़ी उनको प्यारी लगी, दुर्योधन का महल प्यारा नहीं लगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा क्या इन चमकती हुई मंदिरों की दीवारों की कैद खाने में कैद है? और जहां सोना चढ़ा दिया जाएगा वहां भगवान को ताले के अंदर बंद कर देना पड़ता है, कोई चोर आकर के उठा ले जाए। सर्वशक्तिमान भगवान को भी डर कर रहना पड़ता है कि चोर मुझे चोरी न कर ले जाए, ताले के अंदर बंद रहते हैं। ये कैसा कैद खाना है या मंदिर? मंदिर तो खुला होना चाहिए 24 घंटे, लेकिन समाज में अंधविश्वास, और यही परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे, बुद्धि खराब हो गई। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने श्रृंगी ऋषि का अपमान किया और उनको श्राप देना, उन श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि एक ऋषि तप में लीन थे। उन्होंने राजा भूखे प्यासे थे, पूछा रास्ता, ऋषि बोले नहीं, और मरे हुए सर्प को लपेट दिया उनकी गर्दन में। जब उनके पुत्र श्रृंगी आए तो उनको बहुत क्रोध चढ़ा। उन्होंने कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपटा है, ये सर्प ही आज के 8वें दिन उनका प्राणांत करेगा। और इसीलिए उन्होंने सुखदेव से ब्रह्म ज्ञान ग्रहण किया कि हमें अखंड होने के लिए वो ज्ञान दीजिए। जब जन्मेजय को इस बात का पता चला तो उन्होंने सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया था। वही जन्मेजय व्यास जी के साथ। व्यास जी कहते हैं कि हे राजा, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ये ब्रह्म रूपड़ा उत्पन्ना कलो योगे प्रधान पुरुष आश्रया कथा योगेन तान सर्वान पूज्य संति मानवा यस्य पूजा प्रभावेण जीव श्रेष्ठ समुद्र। यानी अभाविनो, जो आज तक कभी हुए नहीं, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो, ये ब्रह्म रूपिणा, कहीं कहीं बहुरूपिणा आया है। वैसे मार्कंडेय पुराण में देखा जाए तो उसमें मिलावट हुई है, ये क्या हुई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रसंग कुछ दूसरा होता है। हम अपने भावों से इसको व्यक्त करते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मरूप मुनि थे, जो परम धाम के रहने वाले, प्रधान पुरुष आश्रया, प्रधान पुरुष उत्तम पुरुष के आश्रय में रहने वाले वो ब्रह्मपुरी, वो ब्रह्म मुनि जो परम धाम में वास करते थे, जो आज तक की सृष्टि में कभी प्रकट नहीं हुए थे, वे भविष्यन्ति प्रकट होंगे। और कथा योगेन तान सर्वान पूज्य संति मानवा, और उनकी कथा सुन करके
उनके अलौकिक ज्ञान को सुनकर के संसार के सारे प्राणी उनकी पूजा करेंगे। यस पूजा प्रभावेण जीव सृष्टि समुद्र, और जीव सृष्टि जो उनका सम्मान करेगी उससे वो हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाएगी। इसलिए जन्मेजय, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कोढ़ी हो गई हो। ये कलयुग धन्य है। पुराण संहिता में ही बात कही गई है। व्यास जी कहते हैं भगवान शिव के समक्ष, कलिर्धन्य 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 महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम वासना समुपाविशन। ये 28वां कलयुग धन्य है। कलयुग धन्य है जहां परब्रह्म की आत्माओं का आगमन होना है। जब परब्रह्म आएंगे तो उनकी आत्माएं भी रहेंगी, और आत्माओं से अक्षरातीत तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसलिए पुराण संहिता में कहा है, अगाध अज्ञान जलधौ पतिदास प्रियाश्च स्वयं कृपा बोधो ममच्च पुरुषोत्तम। अज्ञानता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो कृपा के सागर सच्चिदानंद परब्रह्म प्रकट होंगे और अपनी कृपा के सागर में वे स्नान कराएंगे। तात्पर्य क्या? ये 28वां कलयुग जिसमें एक तरफ घनघोर पाप चल रहा है और दूसरी तरफ परम धाम की आत्माओं का अवतरण हो चुका है। इस कलयुग में वो माया की दुखमयी लीला को देख रही है, क्योंकि ऐसी दुखमयी लीला कभी परम धाम में उन्हें स्वप्न में भी मालूम नहीं हो सकती थी। परम धाम का अलौकिक ज्ञान ऐसे समय में दिया गया है। सतयुग में नहीं आया, त्रेता में, द्वापर में नहीं आया। इस 28वें कलयुग वालों का सौभाग्य है कि इस घोर कलकाल में जहां चारों तरफ पाप का तांडव हो रहा है, दूसरी तरफ परम धाम की अमृतमयी वाणी किसको मिल रही है? जो इसके पात्र हैं। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप वह बेहद बनज का होएगा साथे, सो एक लवे हो सी टुकड़े। लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण कौन करेगा? जिन जीवों पर परम धाम की आत्माएं बैठी है या ईश्वरी शिष्ट बैठी है, या जिन जीवों ने पूर्व जन्मों में तप किया है कि हे परमात्मा मुझे अपने चरणों में अखंड स्थान दो, उन जीवों को ही ये ज्ञान पहुंच पाना है। से सारी दुनिया खाने पीने में 14 लोग कमाइन खाएं। 14 लोगों की दुनिया किसमें पड़ी हुई है? अधिक से अधिक कमाओ, खाओ, पियो, सो जाओ। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लेकिन मूल संबंध से ही ये ज्ञान किसी को प्राप्त होना है। या पात वेद उपनिषद में, इस तरह से वेद और उपनिषदों में विद विद कही बनाए, तरह तरह की साक्षियों के माध्यम से ये बात दर्शाई गई है। पुराण संहिता में है, महेश्वर तंत्र में है, इसी तरह पुराण और हदीसों में बात दी गई है। और ये सारी साक्षियां परम धाम की आत्माओं के से संबंधित ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, संकेतों में, और न्यू टेस्टामेंट में भी है। जो ग्राहक या वस्तु को, श्री जी कह रहे हैं कि जो इस अलौकिक ज्ञान का ग्राहक हो, सो लेवे चित ल्याए, वो ध्यान पूर्वक सुने। मैं सभी ग्रंथों के साक्षी देकर के, वेद उपनिषद दर्शन और सभी आर्ष ग्रंथों की साक्षी देकर के मैं ये बात कहूंगा। तब सब ने चित में लई, अब सब आचार्य जन क्या सोचते हैं? ए नहीं कहूँ बंधाई। लगता है कि ये तो कहीं बंधने वाले नहीं है, क्योंकि हरिवंश पुराण तो हम पढ़ते थे, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं गया कि ये साक्षी तो बिल्कुल सही है और ये श्लोक सचमुच में आए हुए हैं। अभावनो भविष्यन्ति मनो ये ब्रह्म रूपा उत्पन्ना कलौ ये प्रधान पुरुषाश्रय। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, अब इनसे इनका धाम पूछा जाए, संप्रदाय पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए, ये सारी बातें, ये 22 प्रश्न करते हैं। तब जवाब नहीं आए, तब इनको कुछ भी उत्तर नहीं आएगा। करके गर्व बोले सबे, अब अहंकार में, क्योंकि हम इतने लोग हैं, सारे पूछेंगे। इनके प्रश्न का तो हम उत्तर दे नहीं पाए, अब हम सारे मिलकर पूछेंगे तो कहां से उत्तर देंगे? लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि एक सूरज उगता है, पूरे आकाश में उजाला छा जाता है। उसी तरह से अक्षरातीत श्री प्राणनाथ का स्वरूप क्या है? उजाले का सूरज, दोपहर का उजाला है। दोपहर के उजाले में एक चींटी भी रेंगती है तो सबको दिखाई दे जाता है। इसके पहले क्या था? धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। जब तक तारतम ज्ञान नहीं था, ये
इत दीपक उजाला क्या करे, ये तो 14 तप गौतम, पाताल से लेकर वैकुंठ तक 14 लोगों में अज्ञानता ही अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। वैकुंठ में देखिए कहीं न कहीं माया का प्रवेश वहां भी है, स्वर्ग में भी माया, पृथ्वी पर माया, पाताल लोकों में माया, जहां देखिए वहां त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में माया ना हो ये संभव नहीं। ऋषि मुनि देवी देवता तक इसे अछूते नहीं रहे। और परम धाम का ये अलौकिक ज्ञान जब उतरा तो यहीं बैठे बैठे सबको आभास हुआ कि नहीं, परम धाम क्या है। ज्ञान कहिए कुल आपनो, आप अपने ज्ञान का परिचय दीजिए कि कौन सा ज्ञान मानते हैं, आपका कुल क्या है, फल और द्वार प्रकाश, उस ज्ञान को ग्रहण करने का फल क्या होगा और किस मार्ग से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपको बताना होगा। कहाँ निवास कौन संप्रदाय, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी संप्रदाय का नाम क्या है, कहो उत्तर प्रश्न उचास, और आप इसका यथोचित उत्तर दीजिए। अब श्री जी कहते हैं कि आप मैं जो कुछ कहूंगा आप उसको शांति पूर्वक सुनिए। सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु किसको कहते हैं? सत्य है जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। समान रूप से सतगुरु का अर्थ कर दिया जाता है सच्चा गुरु। लेकिन सच्चा कौन होता है? अनादिकाल से जो हो, अनंत काल तक रहे, उसको कहते हैं सच। झूठ किसको कहते हैं? जो आज है कल को ना रहे, पहले नहीं था। जो अनादि है, अखंड है, उसको ही सत्य कहा जाता है। परमात्मा के 3 लक्षण हैं, सत्य, चित और अनंत। वो परमात्मा अनादिकाल से सत्य था, अनंत काल तक रहेगा, उसके स्वरूप में कभी विकृति नहीं आ सकती। इसलिए सतगुरु किसको कहेंगे? किसी तन को सतगुरु नहीं कहा जाता है। वाणी कहती है सतगुरु मेरा श्याम जी। सतगुरु कौन है? अक्षरातीत। आजकल तो हर पंथ में अपने अपने गुरुदेव को सतगुरु माना जाता है। इस भावना से माना जाता है कि उन्होंने अखंड की राह दिखाई है अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। राधा स्वामी वाले अपने गुरुदेव को सतगुरु कहेंगे, निरंकारी भी अपने गुरुदेव को सतगुरु कहेंगे। सभी लोग सतगुरु कहते हैं, तन को सतगुरु मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? योग दर्शन में लिखा है सह ऐसा पूर्वेशम अभिगुरु कालीन अन्वेच्छिदात। काल से रहित, काल की परिधि में न आने वाला जो परमात्मा है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म की वासना से रहित जो पुरुष विशेष परमात्मा है, केवल वही सबका गुरु है, वही सबको राह दिखाने वाला है। यदि श्री देवचंद जी के अंदर राज्य विराजमान नहीं होते तो देवचंद जी को सतगुरु धनिष देवचंद जी नहीं कहा जा सकता था। हफ्सिल में मिहराज के अंदर अक्षरातीत विराजमान नहीं होते तो श्री प्राणनाथ जी को भी सतगुरु नहीं कहा जा सकता था। इसलिए श्यामा जी के सतगुरु कौन? प्राण, अक्षरातीत। अक्षरातीत कौन? 2 सुपन्य तीसरा दिखाया श्री प्राणनाथ। जो मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज जी हैं, जिनको प्राणनाथ कहते हैं, धामधनी कहते हैं, वही सबके सतगुरु हैं। इसलिए श्यामा जी के सतगुरु अक्षरातीत प्राणनाथ, मिहिराज के सतगुरु अक्षरातीत श्री प्राणनाथ, देवचंद जी के सतगुरु अक्षरातीत श्री प्राणनाथ, महामती के भी सतगुरु अक्षरातीत श्री प्राणनाथ। आज क्या प्रचारित किया जा रहा है? देवचंद जी के शिष्य महामती श्री प्राणनाथ को यहाँ तारतम्य मिला था। प्राणनाथ को तारतम्य कौन देगा? प्राणनाथ निज मूल पति, आत्मा का प्रीतम प्राणनाथ है। प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है, सभी आत्माओं का जो प्राणाधार है, प्राणेश्वर है, प्राण प्रीतम है, सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ मिहिराज नहीं, प्राणनाथ देवचंद्र नहीं, प्राणनाथ श्री कृष्ण नहीं। इन तनों में प्राणनाथ ने बैठ कर लीला की है। एड़ी रीते केम विसारिये अर्धाम तुम्हारी प्राणनाथ। देवचंद जी के लिए संबोधित है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धामधनी, इस शीत ऋतु में, शरद ऋतु में आपने मुझे कैसे भुला दिया है। कंठ बावटी फरे साथ एम रंगे श्री प्राणनाथ। गले में हाथ डालकर रास की लीला कौन कर रहा है? प्राणनाथ। वहां मिहिराज नहीं थे। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ ढोण कारणों अपनों साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म सो बुलावन आए हैं हम। गांगजी भाई के साथ देवचंद जी की बात हो रही है, उस समय उनको प्राणनाथ कहा गया।
भूल वहां होती है जब प्राणनाथ को एक व्यक्ति विशेष बना दिया जाता है और उनको छोटा करने के लिए संतों की, आचार्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद तथ्य है। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को इतना हीन करके नहीं देखता। आज कबीरपंथी डंके की चोट पर कहते हैं कि कबीर जी जैसा कोई नहीं। मुस्लिम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई नहीं। अब हम अक्षरातीत प्राणनाथ को कितना छोटा कर दें उतना ही हम बड़े संत माने जाते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। आप अक्षरातीत प्राणनाथ की महिमा को न बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन आप सारी ऊर्जा तो इस बात में मत लगा दीजिए कि प्राणनाथ और देवचंद जी श्री कृष्ण परमात्मा के दूत हैं। कबीरपंथियों ने कहना शुरू किया कि देवचंद की प्राणनाथ और छत्रसाल जी, उनके ग्रंथों में लिखा है, भविष्य के ग्रंथों में, कि ये जय विजय नाम के दो दूत हैं जो कलयुग में प्रकट हो गए हैं और काल निरंजन के रूप में। कितनी बड़ी हास्यास्पद बात। हमने भी कुरान के बातिनी अर्थों को न समझने के कारण रसूल शब्द को जोड़कर देवचंद जी और प्राणनाथ जी को दूत कहना शुरू कर दिया और हंसी उड़ाते हैं। गौरवान्वित अपने को समझते हैं और उनके समर्थक सुंदर साथ भरे मंच पर तालियां बजाते हैं कि देखो श्री कृष्ण परमात्मा के ये दोनों दूत हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। इसलिए क़यामतनामा में कहा है, इन मोती का मूल्य कहीं न जाए, ना किन्हों कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। यदि प्राणनाथ जी की महिमा को जो इतनी कोई सीमित शब्दों में वर्णन करता है तो कहते हैं कि वो प्रायश्चित की अग्नि का भागी होगा और सुनने वाला भी जल मरे। और जो इस बात को सुन करके भी चुप रहते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करता, उनको भी प्रायश्चित का प्रायश्चित करना पड़ेगा अपनी भूल का। जब हम अपने पति की निंदा नहीं सुन सकते, पत्नी की निंदा नहीं सुन सकते, तो अक्षरातीत श्री प्राणनाथ क्या इतने छोटे हो गए हैं कि हम अपने संसारिक लौकिक रिश्तों को इतना महत्व देते हैं कि हम कुछ भी बोलने से कतराते हैं। अब क्या कह रहे हैं? सतगुरु मेरा श्याम जी। कौन सतगुरु है? जो अक्षरातीत है। इसलिए एक श्लोक आता है और गीता में, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। वो आनंदमय ब्रह्म के स्वरूप है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस्य आदि लक्ष्यम। सभी द्वंद्वों से परे, आकाश के समान जिनकी सत्ता व्यापक है। एको नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। संपूर्ण भावों से रहित है, तीनों गुणों से रहित है, एक अद्वैत परब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने वाले हैं, वही है सतगुरु। और वास्तव में भाव क्या है? सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद कौन? जो आनंदमयी परब्रह्म है। आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्। ब्रह्म क्या है? आनंदमय। जो परब्रह्म का आनंदमय स्वरूप है, यानी जो आनंदमय परब्रह्म है, वही अक्षरातीत श्री राज्य सबके सतगुरु हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में जब सबकी आत्मा पर फरामोशी का आवरण पड़ा हुआ है, एक अक्षरातीत श्री राज्य हैं और उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान तारतम वाणी के रूप में वर्णित है। महामती जी के धाम हृदय में वही अक्षरातीत विराजमान है। हृदय बैठ के लाया रास, पहले फेरे के दो किए प्रकाश। महामती जी के धाम हृदय में कौन बैठा है? कहलाया बैठ हृदय साक्षात। मेरे अंदर साक्षात अक्षरातीत बैठकर परम धाम की वाणी कह रहे हैं। और जिसने परम धाम का ये अलौकिक ज्ञान दिया, वही अक्षरातीत सबके सतगुरु हैं। आज तो वाणी को किनारे कर दिया जाता है। दुर्भाग्य है इस समाज का। एक बार सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। लंदन से गुरुवाणी को लाना था। सरदार लोग कितनी अपनी वाणी का सम्मान करते हैं, ये देखना हो जाकर देखें। जो पुराने ग्रंथ साहब हो गए थे, उनको लाना था। सबने उनका बंडल बनाया और पूरा विमान बुक करा लिया। और हमारा समाज तो
कितनी वाणी की कदर करता है। क्या डेची में वाणी रख लेते हैं, अपने सीट पर बैठ जाते हैं और पैरों के नीचे वाणी पड़ी होती है। और पहले कर्मकांड के नाम पर किसी को दिया नहीं गया। भागवत ऊंची रखी जाती है, भागवत की आरती उतारी जाती है ऊंचे आसन पर, और वाणी को नीचे आसन पर रख दिया जाता है। क्योंकि भागवत वाले थोड़ा सा संस्कृत जान जाते हैं, तो सोचते हैं कि संस्कृत जैसी कुछ भी नहीं। इसलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। वैसे भागवत वाले, जो भागवत गोपड़ों की पुस्तक है, मनु ने नाक छींक दिया, इच्छाओं को पैदा हो गया। ससबिंदु की 1 अरब संतान थी, चित्रकूट की 1 करोड़ रानियां थी। आखिर ये गोपड़े कौन पढ़ेगा आज के युग में? उसी भागवत की आरती उतारी जाती है, और जिस वाणी का एक एक शब्द अक्षरातीत के आवेश से अवतरित हो, उस वाणी की अवहेलना की जाती है कि हिंदुस्तानी भाषा में। क्योंकि आज जन समाज संस्कृत नहीं जानता, और संस्कृत के श्लोक बोल करके आम जनता को प्रभावित करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। लेकिन भोली भाली जनता को क्या पता कि संस्कृत के ग्रंथों में लिखा क्या है और इस तारतम वाणी में क्या लिखा है। सारी दुनिया के ग्रंथों को पढ़ करके कोई थक जाए और तारतम वाणी को पढ़े, तब पता चलेगा कि हाँ, इस ज्ञान के लिए अस्राफिल तरसते हैं, इस ज्ञान के लिए सृष्टि को बनाने वाले नारायण तरसते हैं। हके इलम ऐसा दिया जो 14 तब को ना, और ना ही नूर मकान में सो दिया वह सपने में। महामती जी कहते हैं कि अक्षर को भी परम धाम के जिस लीला की जानकारी नहीं है। नख से सिख तक राज्य का श्रृंगार क्या है, नख से सिख तक श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, वाहिदत की हकीकत, वाहिदत की मार्फत, इश्क की हकीकत, इश्क की मार्फत, निस्बत की हकीकत, निस्बत की मार्फत, क्या अक्षर को मालूम थी? जिब्राइल असराफिल को मालूम थी? और भागवत जैसे गोपोड़े ग्रंथों को आज आरती उतारा जाना, 2-4 संस्कृत के रटे रटाए श्लोकों को बोल देना, ये कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो गुरुकुल के जो बच्चे होते हैं 12 साल के, वो भी अपने गुरुकुलों में धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अक्षरातीत को जानते हैं। लेकिन वाणी का आप सम्मान न कीजिए, अपमान करने का तो आपको नैतिक अधिकार किसी ने नहीं दिया। अब श्री जी कह रहे हैं कौन सतगुरु हैं? सतगुरु ब्रह्मानंद हैं। सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र किसको मानते हैं? अक्षर को। यानी जो उस अविनाशी ब्रह्म को जान लेता है वही अक्षरातीत को जानता है। हम सूत्र 3 धागों वाले को सूत्र नहीं मानते, यानी अक्षर को सूत्र मानते हैं। शिखा सदा इनसे परे। शिखा किसको कहते हैं? शिखा ज्ञान में यस्य उपवीतम चेतन में। शिखा ज्ञानमयी, सिर के ऊपर बालों का गुच्छा होता है। किस लिए? जैसे यहां पर शरीर में 8 चक्र होते हैं, जो 8वां चक्र है वो उसी जगह पर बालों का गुच्छा बनाया जाता है। किस भावना से? ध्यान में सुविधा के लिए। और योगियों के मतानुसार वो शरीर का 10वां द्वार है। वही माना जाता है कि जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो 10वें द्वार को रोक करके वो बैठी रहती है, नीचे मूलाधार और ऊपर 10वें द्वार को। 10वां द्वार जैसे ही खुलता है ऊपर से प्रकाश आता है, सारे चक्र प्रकाशित हो जाते हैं और दिव्य सिद्धियां पीछे पीछे चलने लगती हैं। योगियों का लक्ष्य होता है 10वें द्वार को खोलना, इसलिए वहां पर बालों का गुच्छा बनाया जाता है। शिखा और सूत्र भारतीय संस्कृत के 2 पहचान विद्यार्थी के माने गए। किस लिए? शिखा का भाव यह है ध्यान से जुड़ा हुआ है, सूत्र का भाव क्या है? ज्ञान से जुड़ा हुआ है। दोनों प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा सूत्र है। सूत्र वास्तव में क्या है? प्रतिज्ञा सूत्र, जिसको ये जो पवित्र कहते हैं कि मैंने 32 विद्याओं और 64 कलाओं का अध्ययन किया है, इसलिए 96 अंगुल का, 3 गांठों, 3 धागों का, 3 गांठें प्रतीक है मातृण, पितृण और ऋषिण की। 3 धागे प्रतीक हैं ज्ञान, कर्म और उपासना। तीनों के आधार पर हमें इस त्रिगुणात्मक भावसागर से पार होकर त्रिगुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। किसके द्वारा? 10वें द्वार में ध्यान लगाकर। इसलिए उसके प्रतीक में वहां बालों का गुच्छा छोड़ा जाता है। लेकिन आजकल तो चोटी कौन रखेगा? चोटी रखने वाले को तो
आजकल असभ्य कहा जाता है। लेकिन सारी दुनिया उस चोटी वाले चाणक्य की बराबरी नहीं कर पाई राजनीति में, कूटनीति में। चोटी रखने वालों ने चारों वेदों को कंठस्थ किया, और आज के बच्चों को कहिए, उनकी स्मरण शक्ति तो शून्य पर पहुंच चुकी है। यदि कंप्यूटर ना हो, लैपटॉप ना हो, तो बच्चों को आजकल कुछ याद ही नहीं होता था। प्राचीन काल में इतनी किताबें नहीं होती थी, चारों वेदों को कंठस्थ करना होता था, 6 शास्त्रों को कंठस्थ करना होता था, और उस समय जो व्याख्यान होते थे, धारा प्रवाह व्याख्यान देना होता था। आज का विद्यार्थी क्या उतना परिश्रम करेगा? हाँ, जहां पैसे कमाने वाली विद्या की बात आती है वहां बच्चे परिश्रम जरूर कर लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में तो 8 साल से लेकर 25 साल की अवस्था तक, 36 साल तक, 48 साल की अवस्था तक दिन रात पढ़ना ही होता था, तपोमय जीवन व्यतीत करना होता था। इसलिए विद्या अध्ययन और ध्यान साधना दोनों साथ साथ चलना करती थी। इसकी स्मृति के लिए शिखा और सूत्र का विधान था। भारत की युवा पीढ़ी तो शिखा रख ही नहीं सकती, सूत्र भी सोचते हैं कि कौन झंझट है। जब वो नहीं रख सकते तो गले में क्रास क्यों डालते हैं? आप जिसको देखिए, क्रास का महत्व बता दिया जाता है, तावीज का महत्व बता दिया जाता है, लेकिन शिखा सूत्र हट गए। लेकिन योगियों का शिखा सूत्र कुछ अलग होता है। सन्यासी जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए लौकिक शिखा सूत्र का कोई महत्व नहीं होता। शिखा ज्ञान में यस्य उपवीतम चैतन्यम, यानी शिखा किसको कहते हैं? शिखा सदा तिन से परे चेतन चित्त जो अनु। श्री जी कहते हैं हम सिर के ऊपर जो बालों का गुच्छा है उस शिखा को नहीं मानते। शिखा क्या है? शिखा सदा तिन से परे। सूत्र क्या है? अक्षर, और अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत है। शिखा सदा तिन से परे चेतन चित्त जो अनूप, चित्त घन स्वरूप, अनूप यानी अद्वितीय जो अक्षरातीत के चरण कमलों की शोभा है, नख से सिख तक अक्षरातीत के युगल स्वरूप की शोभा को ही हम शिखा मानते हैं। जब हम उनके स्वरूप में ध्यान लगाते हैं तो सारे ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है, सारा आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। हमें 10वें द्वार में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कहाँ ध्यान लगाएंगे? अक्षरातीत के युगल स्वरूप में, यानी अक्षरातीत की शोभा ही हमारे लिए शिखा है। सेवन है पुरुषोत्तम। सेवन यानी किसकी उपासना करते हैं? पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। 3 पुरुष है। गीता में 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में इसका विवेचन किया गया है। 2 इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोक त्रयम् अविश्य विवर्तव्य ईश्वर। संसार के विद्वानों से पूछिए, क्षर क्या है? शरीर। अक्षर क्या है? जीव। अक्षरातीत कौन है? जो उस जीव का स्वामी कौन है? नारायण। सारे गीता प्रेस की टीका उठा लीजिए। अक्षरातीत उत्तम पुरुष कौन है? विष्णु भगवान नारायण। गीता की बहुत सी टीकाएं निकल चुकी हैं, लेकिन अक्षर और अक्षरातीत की स्पष्ट व्याख्या किसी के पास नहीं है। कुछ लोग प्रकृति को अक्षर कहते हैं। यदि प्रकृति अक्षर है तो प्रकृति तो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रकृति को अक्षर शब्द से कैसे संबोधित किया जा सकता है? और प्रश्न यह है कि यदि ये प्रकृति अक्षर है, या जीव को जो लोग कहते हैं कि अक्षर है, तो महाप्रलय में जीव का स्वरूप कहां चला जाता है? इसलिए जीव को या प्रकृति को अक्षर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहा गया है कि कुटस्थो अक्षर उचित है। जो कुटस्थ है वो अक्षर है। माया या प्रकृति दोनों शब्द स्त्रीवाचक है और अक्षर पुल्लिंगवाचक शब्द है। माया के लिए अविनाशी शब्द प्रयोग करने के लिए अक्षरा शब्द तो हो सकता है, अक्षर शब्द नहीं हो सकता। इसलिए क्षर सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूत, भूत मंडल क्या है? पंचभूतात्मक। सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत या प्राणियों का शरीर, ये क्या है? क्षर। जो जीव है क्या है? ये क्षर। महाप्रलय में सब कुछ, स्वप्न में ये जो जगत है ये सब क्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। और इससे परे जो अविनाशी अक्षर है उस कुटस्थ कहते हैं। उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इति उदाहृता। परमात्मा किसको कहलाने की शोभा है? जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जो अक्षर से भी परे है।
अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात परता परा। अक्षर से भी जो परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल वही परमात्मा कहला सकता है। इसलिए गीता में आगे कहते हैं, यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमा वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। जो अक्षर से परे है, अक्षर से परे है, वही उत्तम पुरुष अक्षरातीत जो सबका आराध्य है। श्री जी कह रहे हैं, सेवन है पुरुषोत्तम, यानी एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत के सिवाय अन्य किसी का भी हम ध्यान नहीं करते हैं। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय। ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि अक्षरातीत के सिवाय अन्य किसी का पूजन नहीं करेगी। ये वो लालच नहीं करेगी कि लक्ष्मी जी रूठ जाएंगे इसलिए लक्ष्मी जी की भी पूजा कर लो, विवाह हो रहा है तो गणेश जी की भी पूजा कर लो, नहीं तो गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो विघ्न आ जाएंगे। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, अंगुलियों में कोई शनि ग्रह की अंगूठी पहना है, कोई किसी की अंगूठी पहना है, और साधारण सुंदर साथ नहीं, जो मंचों पर प्रवचन देते हैं वो लोग भी शनि के कोप से बचने के लिए अंगूठियां धारण किए रहते हैं। कितना दुर्भाग्य। हमसे तो अच्छे अर्थ समाज जो एक परमात्मा को छोड़कर किसी की भक्ति नहीं कर सकते। हमारी तो आस्था ही अक्षरातीत पर है, लेकिन हम अपने ईमान से डिग जाते हैं। और समाजी कभी अपने ईमान से नहीं डिग सकता, क्योंकि उनके पास वेद का ज्ञान है। हमने केवल गले में लकड़ी की माला डाल ली। लकड़ी की माला क्या पवित्र करेगी? आखिर ये तुलसी की लकड़ी जो वृंदा के श्राप के कारण, जो लक्ष्मी के श्राप के कारण वृंदा का रूप परिवर्तित हो गया है, जो वैष्णव है उनके लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमारे गले में तुलसी की कंठी डाली जाए, लेकिन आज इसकी अनिवार्यता है। कोई ये नहीं देखता कि हमारा ईमान कहां जा रहा है। सब कहते हैं कि ये सुहाग का चिन्ह है। तो क्या जो गले में लकड़ी की माला नहीं डालेंगे उनका परम धाम से मूल संबंध खत्म हो जाएगा? सुहाग का चिन्ह क्या है? ईमान। ईमान और इश्क दो हमारे पंख हैं। इन पंखों से हमारी आत्मा परम धाम की उड़ान पड़ती है। यानी कुछ भी हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए, सीता के लिए रावण ने कितना भय दिखाया, द्रौपदी को कितनी बार भयभीत किया गया, लेकिन सीता ने, द्रौपदी ने, अनुसुईया ने कभी भी अपनी आस्था नहीं डिगाई। पार्वती जी को कितनी बार परीक्षा ली गई, लेकिन पार्वती का प्रेम शिव के प्रति था। दुनिया की सती नारियां क्या हमें संदेश दे रही है? जब दुनिया की सती नारियों में इतनी शक्ति है कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव को बालक बना सकती हैं, अनुसुईया ने 6 महीने का बालक बना लिया अपने सतीत्व के बल से। और जो अक्षरातीत को मानते हैं वो एक शनि ग्रह से डर जाते हैं कि उसको उसकी अंगूठी पहना करते हैं, पीठ पीछे सब कुछ करवा लेते हैं, नवग्रहों की पूजा भी करवा लेते हैं। आजकल तो सुंदर साथ में भी विवाह चल गया है, रिवाज चल गया है। शादी विवाह हो तो उसमें देवी देवताओं का पूजन करना जरूरी है, क्योंकि उनकी दुनिया में आए हैं, ये मान्यता गढ़ ली गई है। अक्षरातीत का पूजन किनारे हो गया। और तो और दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के शीर्षस्थ वर्ग ने कभी शालिग्राम की भी पूजा करनी शुरू कर दी। करते थे, लेकिन क्या होगा? शालिग्राम क्या है? मात्र एक पत्थर का टुकड़ा जो नदी में बहते बहते घिसकर चिकना हो जाता है। वैष्णव लोग लाकर उसको भगवान का रूप मान करके पूजा करते हैं। और हमारे समाज के भी सुंदर साथ यदि ऐसा करते हैं, सुंदर साथ नहीं, जो सुंदर साथ के सिरदार कहलाते थे, जिन्होंने कितना साहित्य रचा भी, प्रवचन भी दिया, और वो भी शालिग्राम की पूजा करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। ये कौन करेगा? जिसका ईमान कच्चा होगा, जिसके हृदय में अक्षरातीत के लिए प्रेम होगा, पहचान होगी, वो मर सकता है। अक्षरातीत के सिवा अन्य किसी का भी पूजन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा अक्षरातीत किसी कैद खाने में बंद नहीं है। हक नजीक शहरक से आड़ो पटना द्वार। मेरे और धनी के बीच में कोई पर्दा है ही नहीं। जो मेरे प्राण की नली से नजदीक है वो मेरी रक्षा करेगा, वही मेरी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इसका हक का पल पल मेहर करत। जो पल पल हमारे साथ मेहर कर रहा है, पल पल हमारे से प्रेम कर रहा है,
उस अक्षरातीत को हम नहीं माने, उसको छोड़कर किसी और की पूजा करें, इससे बड़ा गुनाह और कुछ भी नहीं होता। गोत्र चिदानंद ज्ञान। कह रहे हैं कि गोत्र क्या है? चिदानंद। चिदघन स्वरूप कौन है? अक्षरातीत। आनंद स्वरूप कौन है? राज्य। यानी हम राज्य के तन हैं और श्यामा जी के अंग हैं। तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। हम युगल स्वरूप के अंग हैं, इसलिए हमारा गोत्र कौन है? चिदानंद। चिदघन स्वरूप से राज्य और श्यामा जी दोनों को मिलकर चित्त और आनंद मिला देंगे तो चिदानंद बन जाएगा। गोत्र हमारा चिदानंद है। दुनिया का गर्ग, गौतम, सांडिल्य या श्रृंगी या कोई भी ऋषि मुनि का गोत्र हमारा नहीं है। हम उनके वंशज नहीं है, बल्कि हम तो अक्षरातीत जो युगल स्वरूप अनादि हैं, उनके हम अनादि अंग हैं। इस संसार के किसी भी वंशावली से हमारा रिश्ता नहीं है। परम किशोरी इष्ट है। और हमारे इष्ट कौन है? परम किशोरी, परब्रह्म की लादनी शक्ति श्यामा जी, उन्हीं को हम इष्ट मानते हैं। पतिव्रता साधन मान। साधन क्या है? पतिव्रता। पतिव्रता साधन किसको कहते हैं? जिसमें एक प्रियतम के सिवा अन्य कोई ना आ सके। घर में देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास ससुर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, रिश्तेदार भी आते जाते हैं, पड़ोसी भी होते हैं। एक पतिव्रता पत्नी को सबसे रिश्ते निभाने होते हैं। सबसे हंसेगी बोलेगी, पड़ोसी से भी हंसेगी बोलेगी, लेकिन हृदय का प्रेम किसके लिए समर्पित होगा? पति के लिए। पतिव्रता बड़े सेविये न था ये वेश्या जे, एक मेली ने अनेक कीचे तेड़ी थाए धाड़ी मटके। यह उद्देश्य है जहां अपने पातिव्रत की रक्षा के लिए छत्राणियों ने जलती हुई चिता में अपने को डाल दिया था। कल्पना कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी फौज लेकर के जाता है, चित्तौड़ पर हमला करता है। जब पद्मिनी ने देखा कि सारे राजपूत रत्नसेन सिंह सहित वीर गति को प्राप्त हो गए, हजारों छत्राणियों सहित महल के अंदर आग लगा ली, चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए गए और हजारों छत्राणियां जलती हुई चीता में अपने प्राण छोड़ दिए। इसी तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया था, दार सेन जब वीर गति को प्राप्त हो गए, धोखे से मुगल सेना ने उन्हें मार डाला, तो उस समय भी दार सेन की पत्नी महल की जितनी छत्राणी नारियां थी, सबके साथ जलती हुई चिता में प्रवेश कर गई। अपने प्राणों को तिल तिल करके जला डाला शरीर को, लेकिन किसी को अपना शरीर स्पर्श नहीं करने दिया कि जिसका ये शरीर है केवल उसी का। ये तो दुनिया की सतियां करती हैं और हम तो परम धाम की आत्मा कहलाते हैं। थोड़े से लाभ के लिए अपना ईमान बेच डालते हैं। ये कितना बड़ा अपराध है। और इसको कौन करवाता है? जो समाज के मूर्धन्य है। उन्हीं के आदेश पर आज सारे देश में शुरू हो गया है कि भले ही राज्य को घर में पूजा करो, लेकिन शादी विवाह में देवी देवताओं की भी पूजा कर लो, गणेश की भी पूजा कर लो, नवग्रहों की भी कर लो, शनि की अंगूठी भी पहन लो, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। ये आस्था की कमी है, विश्वास की कमी है। जिसके हृदय में अक्षरातीत के प्रति अटूट ईमान है, वो किसी भी स्थिति में राज्य के सिवा किसी अन्य को आराध्य नहीं बना सकते, क्योंकि पतिव्रता का एक ही पति हो सकता है। इसलिए कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्यया। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कैसे वो परमात्मा प्राप्त होता है? परः पार्थ भक्त्या लभ्य, अनन्य परा प्रेम से। अनन्य प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें एकमात्र वही दिखे, उसके सिवा किसी का अन्य का प्रवेश न हो। न अहम वेदये, न तपसा, न दाने, न च इच्छया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा केवल वेदों के अध्ययन मात्र से प्राप्त नहीं होता, न दानेन, दान करने से भी प्राप्त नहीं होता, केवल यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। क्या? अनन्य पातिव्रत्यम, अनन्य पतिव्रता साधन से। तो वो पतिव्रता साधन जो अनन्य परा प्रेम है। पुराण संहिता में स्पष्ट कहा है, स्त्री भावेन तु मत प्राप्ति, माधुरी भाव, अंगना भाव, जिसमें समर्पण की पराकाष्ठा हो। मेरा कुछ नहीं, मेरा शरीर नहीं है, मेरी आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है। और परात्मा क्या है?
परब्रह्म की लादनी शक्ति का स्वरूप है। ह किलमले देखिए तो होइए अर्समाफक। दास भावना उस परम धाम में नहीं ले जा सकती, क्योंकि दास तो हमेशा डरा रहता है कि मालिक हमसे रूठ न जाए। लादनी शक्ति उसकी अर्धांग नहीं है, वो प्राणेश्वरी है, उसके बिना उसका भी अस्तित्व नहीं। इसलिए प्राण संहिता में श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, यत्र राधा तत्र हम न अवयो भेद क्वचित। जहां राधा है मैं वही हूं, हम दोनों में कोई भी भेद नहीं है। प्राण संहिता में एक प्रसंग आता है कि एक बार श्री कृष्ण राधा को देखते देखते राधा के रूप में हो जाते हैं, और राधा श्री कृष्ण को देखते देखते श्री कृष्ण के रूप में हो जाती है, प्रेम में डूबने के बाद। क्योंकि जो जिसका चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। आपको लगेगा कि ये तो अजीब बात है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार राधा भाव की साधना की थी, तो उनके चाल चलन व्यवहार में काफी परिवर्तन हो गया था। कहने का तात्पर्य क्या है, जब काल माया के ब्रह्मांड में ऐसा हो जाता है, मानसिक भावना से उस तरह के परिवर्तन आ जाते हैं, वो तो योग माया का ब्रह्मांड है, जहां अखंड ब्रह्म की अखंड शक्ति लीला कर रही है। उस योग माया में तो जो जैसा चिंतन करेगा वैसा ही हो जाएगा। और श्री कृष्ण राधा के चिंतन में इतने डूब जाते हैं, प्रेम से देखते देखते, कि अपने को भूल जाते हैं, तो उनका नख से सिर तक सारा शरीर राधा का बन जाता है। और राधा श्री कृष्ण को देखते देखते इतने प्रेम में डूब जाती है कि राधा का शरीर श्री कृष्ण का बन जाता है। दोनों क्या है? एक है। पुरुष और स्त्री में क्या भेद होता है? कुछ भावनाओं का भेद होता है, कुछ अंगों का भेद होता है। चेतना के धरातल पर तो एक ही है। आकृति में तो अंतर होता है, कुछ शारीरिक बनावट में अंतर हो सकता है, लेकिन जो जीव पुरुष के अंदर है वही जीव स्त्री के अंदर है। जीव तो सबका एक जैसा होता है, आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है। ब्रह्म ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हम स्त्री और पुरुष के पर्दे से बाहर निकल जाएंगे, तभी पता चलेगा कि वास्तव में ब्रह्म तत्व किसको कहते हैं। मीराबाई गई थी वृंदावन में, वहां के गोसाई जी का दर्शन करना चाहती थी। संदेश भिजवाया कि मैं गोसाई जी का दर्शन करने आया हूं। गोसाई जी ने कह दिया कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखता, कह दो मैं नहीं मिल सकता। मीराबाई ने संदेश भिजवा दिया कि मैं तो इस भावना से वृंदावन में आई थी कि वहां केवल कृष्ण कन्हैया ही पुरुष है, ये दूसरे पुरुष आप कहां से हो गए कि आप कह रहे कि मैं स्त्री का मुख नहीं देख सकता। ये अध्यात्म ज्ञान। अब गोसाई जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा कि मीरा को आदरपूर्वक ले लो। जिसने अध्यात्म के स्वरूप को समझा है वो शरीर के बंधनों से परे हो जाएगा, और जो शरीर के बंधनों में फंसा हुआ है वो कभी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। अब साधना क्या है? पातिव्रत्यम अनन्यत्वम। अनन्य पातिव्रत्य साधन। शरीर हम नहीं है। बड़े बड़े योगियों को जाकर देखिए, बड़े बड़े साधु संत महात्मा घोर तप करते हैं, साधना करते हैं, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन शरीर का पर्दा उनके लिए भी एक समस्या बन जाता है। जब तक इस शरीर के पर्दे को आप हटाएंगे नहीं, बहनों को भी ये छोड़ना पड़ेगा, भाइयों को भी छोड़ना पड़ेगा। भाई तो शरीर के अंग में रहते हैं कि मैं पुरुष हूं, और बहनें भी शरीर के मोह जाल में फंसी रहती है। ये जो आपका ये 5 तत्व का पुतला है, ये कभी न कभी बुढ़ा होगा। किसी बहन का शरीर काला हो सकता है, किसी का गोरा हो सकता है, किसी का ठिकना हो सकता है। इन सारी बातों को भुला दीजिए। आप इस शरीर को देखिए ही नहीं। आप किसको देखिए? मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? श्यामा जी जैसा। पहले ही ध्यान श्यामा जी का प्रतिबिंब अपनी आत्मा को मान लीजिए और उसी भावना से ध्यान कीजिए, ताकि पहले ही मैं और मेरे से परे हो जाए। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहीं कबीर सो साईं हमारा। पहले ही शरीर और संसार से परे हो जाएंगे तो परम धाम में ध्यान पहुंचने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए श्री जी कहते हैं कि हमारा साधन क्या है? अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें एक पतिव्रता साधन यानी परब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति नहीं की जा सकती। एक बार प्रवचन एक जगह मैं सुन रहा था, सुंदर साथ के यहाँ मुरारी बापू जी का प्रवचन हो रहा था। इतने विश्व प्रसिद्ध वक्ता हैं जिन्होंने हवाई जहाज में भी रामायण की कथा सुनाई है, जलयान में भी कथा सुनाई है, हिमालय के बर्फीले भाग में भी कथा सुनाई है। प्रवचन का विषय था किसकी पूजा करनी चाहिए?
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और दुर्गा, ये पंचदेव हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। एक बार प्रवचन दे रहे थे, पूर्ण ब्रह्म कौन है? प्रवचन का सारा सार यही था, हनुमान जी पूर्ण ब्रह्म है। जब समाज का शीर्षस्थ वर्ग ही एक अद्वैत परमात्मा से हटाकर केवल बुद्धि बल और वाक चातुर्य से काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करवाने पर तुल जाएगा, ये सूर्य क्या है? ये तो जड़ पदार्थ है, ये सूर्य तो कभी था नहीं। आखिर हम इस सूर्य की पूजा क्यों करें? वेद में सूर्य शब्द का अर्थ परमात्मा होता है, लेकिन ये सूर्य तो परमात्मा नहीं। ये सूर्य दिन पर दिन अब ठंडा होता जा रहा है, कुछ समय के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जैसे पृथ्वी है वैसे सूर्य भी बन जाएगा। जब सृष्टि नहीं थी तो सूर्य नहीं था। इस सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य इस आकाश गंगा में है, और ऐसी आकाश गंगा जैसी करोड़ों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं। फिर किस किस सूर्य की पूजा करें? जिसने सभी सूर्यों को बनाया है वो कौन है? एक नारायण। और नारायण से भी परे कौन है? अक्षर। और अक्षर से भी परे कौन है? अक्षरातीत। जब ब्रह्मा जी का जन्म नहीं था, जब विष्णु और शिव प्रकट नहीं हुए थे, और तो जब हनुमान जी नहीं थे, अंजना भी नहीं थी हनुमान जी की माता, किस उनके पिता पवन भी नहीं थे, तो क्या किसकी पूजा करें? प्रश्न ये है कि आज हिंदू समाज वेद से भटक गया, उपनिषद और दर्शन से भटक गया और उल्टी राह अपना ली। श्री जी कहते हैं हमारा साधन क्या है? अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति और परम किशोर इष्ट है। पर ब्रह्म की हिलादनी शक्ति जो श्यामा जी हैं, केवल हम उन्हीं की आराधना करते हैं। श्री जुगल किशोर को जाप है। और जब किसका करते हैं? युगल किशोर का, माला पर नहीं। जब कैसे होना चाहिए? जब 3 तरह से होते हैं, मानसिक, वाचिक, मानसिक जब किसको कहते हैं? जो मन में किया जाए। वाचिक किसको कहते हैं? जो बोल बोल कर किया जाए। और उपांश किसको कहते हैं? जो होठों में बुदबुदा करके कहा जाए। तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, लेकिन ये कहना कि मंत्र नहीं बोलना नहीं तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, 100% झूठ है। मंत्र में क्या होता है? आराध्य का नाम होता है, उसकी महिमा गाई होती है। आखिर उसको हम क्यों न बोले? रावण का नाम ना लें, कंस का नाम न लें, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने आराध्य का नाम लेने में पाप। कहा जाता है कि पतिव्रता अपने पति का नाम नहीं लेती। पूछा जाए, भावमूलक संबोधन तो करती ही है। राज शब्द क्या है? भावमूलक। अक्षरातीत का कोई भी नाम होगा भावमूलक होगा, गुणों के आधार पर होगा। शरीर मूलक तो कोई भी नाम नहीं होता। शरीर मूलक नाम केवल मनुष्य के रखे जाते हैं, देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के नाम रखे जाते हैं। परमात्मा का नाम कोई भी शरीर मूलक नहीं हो सकता। देवचंद्र अक्षरातीत नहीं है, श्री कृष्ण अक्षरातीत नहीं है, मीराज अक्षरातीत नहीं है। श्री कृष्ण के अंदर अक्षरातीत ने लीला की, मीराज के अंदर अक्षरातीत ने लीला की, देवचंद्र जी के अंदर अक्षरातीत ने लीला की। सब में राज्य ने लीला की, प्राणनाथ ने लीला की, धामधनी ने लीला की, लेकिन इन दोनों को अक्षरातीत हम नहीं कर सकते। जब हम मन में ले या बोल करके ले, वाणी के तो 4 भेद होते हैं, परा, पश्चंत, मध्यमा और वैखरी। परा जो मूलाधार में, हृदय में पश्चंत, कंठ में वही मध्यमा, मुख वैखरी अंत। जब मुख से जो वाणी आ जाती है वो वैखरी कहलाती है, हृदय में पश्चंती है और मूलाधार में वही परावाणी कहलाती है। आखिर हम यदि होठों में बुदबुदाएंगे तो भी तो मध्यमा ही वाणी कहलाएगी, किसी भी तरह से उच्चारण तो हुआ। इसलिए कहते हैं तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उसका हम जप करें। हमारे पति का नाम यदि प्राणनाथ है और उसकी हम सेवा करने लगे कि इनका नाम प्राणनाथ है, इनकी सेवा करने से अक्षरातीत मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। प्राणनाथ भावमूलक होना चाहिए कि उत्तम पुरुष जो अनादि अक्षरातीत है उसी को केवल हमें मानना है। शारीरिक पति अक्षरातीत नहीं हो सकता। एक बार एक बहन ने कहा था कि यदि हम अपने पतिदेव को राज्य मानकर सेवा करें तो क्या राज्य नहीं मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। ये तो शरीर का पति है जो कल को बूढ़ा हो जाएगा फिर मर जाएगा, और ये माता पिता ने हमारा गठबंधन शरीर का पति बनाया है। आत्मा का पति तो केवल एक है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। न कोई हुआ है, न कोई है और न कभी हो सकेगा। उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, उसके बराबर किसी को नहीं किया जा सकता। अक्षरातीत के बराबर की उपमा न किसी को दी जा सकती है, ऊपर करने का तो प्रश्न नहीं होता। और हमारा समाज यही भूल करता जा रहा है।
इस जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के सिवा अक्षरातीत कहलाने की शोभा किसी को नहीं मिल सकती, न ब्रज वाले स्वरूप को, न रस वाले स्वरूप को, न देवचंद जी को, न अन्य किसी को भी, न किसी परमहंस को। हम अपने भावों के अनुसार कुछ भी रखें, हम अपने भावों के अनुसार किसी परमहंस के तन में, किसी भी तन में अक्षरातीत के युगल स्वरूप की भावना करें, लेकिन आप उनको अक्षरातीत नहीं कर सकते, क्योंकि धाम धनी ने नाम सिंगार शोभा सारी मैं भेद तुम्हारे लियो, ये शोभा केवल महामती की आत्मा को दे रखी है, और महामती की आत्मा से ये शोभा लेने का अधिकार 12,000 सुंदर साध में किसी को नहीं होगा। हाँ, जिन सुंदर साध को किसी ब्रह्मात्मा से जो परमधाम का प्रकाश मिलता है वो अपने भाव से मानती है, लेकिन वो दावा नहीं कर सकते कि सब लोग इनको माने। हर आत्मा के दिल में धाम धनी बसते हैं, और जिसने उस आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि देखी है, युगल स्वरूप का भाव लिया है, वो ठीक है। लेकिन जहां तक खुलेआम चर्चा की बात है, हम प्राणनाथ जी के सिवा महामती जी की आत्मा को अक्षरातीत मानने के सिवाय की शोभा अन्य किसी को भी न दे सकते हैं, न ले सकते हैं। कोई दूजा मर्द न कहा वही, एक मेदी बागपुरन खेलसी रास मिल जागने 36,000 सैयन। इसलिए यदि हम प्राणनाथ जी की महिमा नहीं कहना चाहते तो उनको हम छोटा भी करने का दुस्साहस न करें। मंत्र तारतम सोए, और हम कौन सा मंत्र मानते हैं? तारतम को। ब्रह्म विद्या देवी सही, देवी कौन है? ब्रह्म विद्या। देवी और देव दो शब्द हैं। देवी क्या करती है? आप देखते हैं, देव का अर्थ होता है दिव्य सा देवा, जो देता है, जिसमें दिव्य गुण हो उसको देवता कहते हैं। और उसका स्त्रीवाचक शब्द क्या है? देवी। भारतीय संस्कृति में देवी किसको माना जाता था? अब एक दिन चर्चा में मैंने इस पर प्रकाश डाला था, आज भी संकेत में कर देता हूं। कुल देवी का अर्थ क्या होता है? जो हमारे कुल की देवी है। सबने अपने घरों में कुल देवी रख रखा है। शहरों में तो नहीं, गांव में परंपरा आज भी चलती है। कुल देवी का तात्पर्य यह है कि हमारे वंश में जो भी मातृशक्ति है वो कुल की देवी है। जीवित देवी की तो कोई पूजा नहीं करता, सम्मान नहीं करता। अभी आप सुन रहे हैं नारी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। यदि ये देश बचा है तो नारियों के पतिव्रत धर्म के कारण बचा है। एक बार ऋषि दयानंद ने कहा था कि राजस्थान के राजाओं ने तो विलासिता में अपने को डुबो दिया था। यदि राजस्थान सुरक्षित रहा है तो उनकी पत्नियों के सतीत्व से सुरक्षित रहा है। शूद्र और नारी के तिरस्कार ने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया। लेकिन नारी, मैं उसको नारी कहता हूं जो भारतीय नारी हो। पश्चात सभ्यता के पीछे भागने वाली नारी नारी नहीं है। जो शराब पिए, सिगरेट पिए, क्लबों में जाकर डांस करे, उसको भारतीय नारी नहीं कहते। भारतीय नारी यानी सीता हो, सावित्री हो, पार्वती हो, लक्ष्मी हो, दुर्गावती हो, जो ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, तप की मूर्ति हो, गार्गी हो, अपाला हो, घोषा हो, जिसके त्याग तप के सामने सारा संसार नतमस्तक हो, उसको भारतीय नारी कहते हैं। और वही भारतीय नारी अनुसुईया, जिसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों को बालक बना दिया और अपने पालने में झुला दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? देवी, कुल देवी का तात्पर्य है जो हमारे घर में शुभ गुण युक्त वाली बालिका है, स्त्री है, वही देवी कहलाती है। देवता किसको कहते हैं? जो परिवार में माता, पिता, अतिथि, आचार्य हैं, जो जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, जिनसे हमारा भरण पोषण होता है, जो सम्माननीय है, उनको कहते हैं देव। पितर किसको कहते हैं? माता पिता को तो जीवित रहते कोई गिलास पानी नहीं पिलाता, और मर जाने के बाद घर द्वार सब बेच करके श्राद्ध करते हैं। कहते हैं कि हम पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। 10 साल भी मरे हुए हो गए तो हर साल सबको बुला बुला कर खिलाएंगे। किस लिए? कि हमारे पितर आते हैं, खाते हैं। पितृ शब्द से पितर बना है। पितृ का अर्थ क्या होता है? पालन करने वाला।
जो ज्ञान से पालन करता है, धन से पालन करता है, किसी तरह से जो पालन करता है, वो पिता यानी रक्षण करने से उसको पितर कहते हैं। जीवित पितरों का श्राद्ध होता है, मरे हुए का श्राद्ध नहीं होता। जो माता पिता, जो घर के पूज्य व्यक्ति हैं, जब तक वे जीवित हैं, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना श्राद्ध है। और इस तरह से सेवा करें कि तृप्त हो जाए, उसको कहते हैं तर्पण। गया जी में जाकर के आटे का पिंड दान कर देना या गो दान करना श्राद्ध नहीं है, या सबको बुला करके खूब खिलाना पिलाना ये श्राद्ध नहीं है, ये तो आडंबर है। और वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन सबके खिलाफ है। हिंदू समाज अपनी सारी ऊर्जा इसी में लगाता जा रहा है कि हम इनका श्राद्ध कर रहे हैं, कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, कुल देवता की पूजा कर रहे हैं। जो जीवित कुल देवी है, जीवित कुल देवता है, उसको तो कोई प्रणाम भी नहीं करना चाहता। भारतीय संस्कृत में नारी की कितनी उपमा दी गई है। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, यत् नार्याः तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत् नार्याः तो तिरस्क्रियन्ते तत्र सर्वा क्रिया विफला। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, यानी विद्वान वहां रहते हैं। जहाँ नारी का अपमान होता है वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इतिहास की घटना है, जो एक क्रांतिकारी भारत का, जिन्होंने जलियांवाले बाग के संहार करने वाले से बदला लिया था, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। लंदन में उसको गोली मारी, भागने लगा, सामने एक अंग्रेज महिला खड़ी हो गई रास्ता रोककर। उधम सिंह, उसके पास रिवॉल्वर थे। अब उसने रिवॉल्वर फेंक दी। महिला कहती है, तो मुझे क्यों नहीं मार लेते, तुमने तो उसको गोली मार दिया। कहते कि मैं भारत का हूं और मैं नारी पर हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि तुम मातृशक्ति हो। और वो पकड़वा दिया अपने को, स्वयं को। यदि वो चाहता तो एक गोली सीने में उतार देता, उसको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उस उधम सिंह ने मरना तो स्वीकार किया, लेकिन नारी पर गोली चलाना उचित नहीं समझा। हाँ, अब तो मैं देखता हूं भारत का युवा वर्ग कितनी राह से भटकता जा रहा है। आज से 15 साल पहले मैं देखा करता था, कोई महिला बस में चढ़ती थी तो कोई न कोई अपनी सीट छोड़ देता था। आज मैं देखता हूं 18, 25 साल के युवक यही प्रयास करते हैं कि महिला को सीट न मिले, खुद जाकर के बैठ जाते हैं। बेचारी कोई बूढ़ी महिला भी हो तो वो चुपचाप खड़ी रहती है और अगल बगल भारत की युवा पीढ़ी गर्व से मुंह उधर करके बैठे रहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य। कहने का तात्पर्य क्या है? हम देवता और देवी की परिभाषा भुला दिए हैं। हम देवी किसको मानते हैं? लक्ष्मी को देवी मानते हैं, सरस्वती को देवी मानते हैं, लेकिन इनके गुणों को तो कोई ग्रहण नहीं करता। पुआल और मिट्टी की दुर्गा बनाते हैं, पुआल और मिट्टी की लक्ष्मी बनाते हैं, सरस्वती बनाते हैं, गणेश बनाते हैं, और फिर कुछ दिनों पूजा करके ले जाकर पानी में टुकड़े टुकड़े कराते हैं। देवी की पूजा तक बस यहीं तक सीमित रह गई है। या काली के मंदिर में जाकर बकरों को काट आते हैं, कहते हैं कि हम देवी पूजा करते हैं, हम देवी की भक्ति करते हैं। सभी प्राणियों को जन्म देने वाली जो मातृशक्ति है उसका सम्मान कीजिए, ये देवी की पूजा है। अब हमारे लिए देवी पूजा क्या है? श्री जी कह रहे ब्रह्म विद्या देवी सही। हम ब्रह्म विद्या को देवी मानते हैं, इसलिए सिंहासन पर केवल वाणी को बतलाया गया है। वाणी के सिवा अन्य कोई भी पूज्य नहीं हो सकता। यदि ये समाज, हिंदू समाज, ब्रह्म विद्या की पूजा करता रहता, गीता के ज्ञान का सम्मान करता होता, वेदांत के ज्ञान का सम्मान करता होता, वेदों के ज्ञान का सम्मान करता होता, तो 1000 साल से गुलाम नहीं बना होता। इसने किसकी पूजा की? शालिग्राम पत्थर की, शिवलिंग की। पूछा जाए शिवलिंग की पूजा क्यों? क्या उसका औचित्य है? क्या गीता के किसी श्लोक में लिखा है? वेद के किसी मंत्र में लिखा है? उपनिषद दर्शन के किसी सूत्र में लिखा है? जो चीज है नहीं मनगढ़ंत सबने बना ली। और पीपल की, केले के पेड़ की, तुलसी के पौधे की, नीम के पेड़ की, इनका संरक्षण करना इनकी पूजा थी। लेकिन इस पर जल चढ़ाना, फूल पत्ती चढ़ाना, घर के आगे ईंट के चबूतरे बना देते हैं और उस पर पूरे पकवान खाते हैं। कोई भिक्षुक आता है, उसको सूखी रोटी भी नहीं देते, कह देते हैं कि
ऐसे भिख मंगे चले जाते हैं। पत्थर के तुम भगवान को मेवा मिष्ठान खिलाते हो, साक्षात भगवान जिस प्राणी के अंदर वास करता है उसको आने पर तुम दुत्कार देते हो, ये कैसी तुम्हारी पूजा। और इसी पाप का नतीजा है कि हिंदुस्तान 1000 वर्षों तक गुलाम रहा है। जब तक समाज देवी का अर्थ नहीं समझेगा, देवता का अर्थ नहीं समझेगा, एक अद्वैत परमात्मा के प्रति निष्ठा नहीं रहेगा, तब तक कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। पुरी नौतन मम जोए। और पुरी कौन सी है? नौतन पुरी कौन पुरी मानते हैं? 7800 पख शाखा सही। कहते हैं शाखा कौन है? 108 पक्षों की को हम शाखा मानते हैं। 108 पक्ष कौन? 9 भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और एक शब्द छूट गया है वो स्मरणम। 9 भक्ति होती है। और 9 भक्ति के सत्व रजतम के भेद से 27 भेद होते हैं। पुष्ट, प्रवाही और मर्यादित 3 तरह से इनका आचरण किया जाता है। 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 81। 82वां पक्ष होता है वल्लभाचार्य का, और 83वां पक्ष होता है कबीर जी का। इसके परे परम धाम के 25 पक्ष, धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, एवं पुखरा जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष श्री धाम के। 83 और 25 ये परम धाम के 108 पक्ष पाताल से लेकर परम धाम तक कह रहे हैं कि हम इन 108 पक्षों को मानते हैं। यही हमारी शाखा है। साला है गोलोक। गोलोक को साला इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी जो लीला है अखंड, वो अखंड ब्रज में गोलोक में अखंड हुई है, इसको हम साला मानते हैं। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। क्षेत्र कौन है? सतगुरु के चरण कमल। सतगुरु कौन है? अक्षरातीत के चरण कमलों को ही हम अपना क्षेत्र मानते हैं। यानी हमें और कहीं नहीं जाना, राज्य के चरण कमलों में ध्यान लगाए, बस वही हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है। इस पृथ्वी लोक का कोई भी क्षेत्र हमें नहीं चाहिए। न हमें नैमिषारण्य जाने की जरूरत है, न भृगु क्षेत्र जाने की जरूरत है, न परशुराम क्षेत्र जाने की जरूरत है। जहाँ जाए सब शोक। राज्य के चरण कमलों में ध्यान करते ही सारे दुखों से निवृत्ति हो जाती है, सुख ही सुख मिलता है। इसलिए हम कौन से क्षेत्र को मानते हैं? सदगुरु चरण को क्षेत्र है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। और सुख विलास का स्थान कौन है? नित्य वृंदावन। और वो नित्य वृंदावन क्या है? जहाँ अखंड महाराज की लीला हुई थी। ऋषि महाविष्णु है जोए। और ऋषि कौन है? महाविष्णु, यानी आदि नारायण के द्वारा इस सृष्टि के सभी ग्रंथों में साक्ष्यां लिखवाई गई है। उसी नारायण को हम अपना ऋषि मानते हैं। वेद हमारो स्वसम है। स्वसम वेद का तात्पर्य क्या होता है? आत्मवेद। आत्मवेद जिसमें आत्मा और परमात्मा की विवेचना की गई है उसको आत्मवेद कहते हैं। इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदा, ये वेदों की व्याख्यान स्वरूप जो वेद है आत्मवेद। ऋग्वेद में ज्ञान की प्रधानता है, यजुर्वेद में कर्म कैसे किए जाए ये दर्शाया गया है, सामवेद में उपासना कांड है, और अथर्ववेद में तीनों का सारांश साररूप तत्व अकाट्य ज्ञान के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन ये जो तारतम्य वाणी है ये आत्मवेद है, केवल आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, इसीलिए इसको स्वसम वेद कहते हैं। स्वसम वेद का तात्पर्य ही होता है आत्मवेद। तीर्थ जमुना सोए। तीर्थ किसको मानते हैं? यमुना जी को। यमुना जो अक्षरातीत की हृदय स्वरूप है, राज्य का प्रेम और श्यामा जी का आनंद का बहता हुआ जल ही यमुना है। वो इस दुनिया की नदी नहीं है, वो तो परम धाम के प्रेम और आनंद का बहता हुआ द्रवीभूत रूप यमुना है। अक्षरातीत क्या कहते हैं? रसो अहम मूर्तिमान घनीभूत कलावती तस्य आद्य भाग माम्बित द्वितीयम स्वामिनी प्रिया। यानी मैं क्या हूं? अनन्य प्रेम और आनंद का घनीभूत रस हूं। रसों हम साक्षात घनीभूत कलावती। और उसका पहला भाग कौन है? मैं। और दूसरा भाग क्या है? स्वामिनी यानी श्यामा जी। चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप
प्रेम और आनंद के घनीभूत रूप है। और इसका बहता हुआ स्वरूप क्या हो जाएगा? यमुना जी। पूरा परम धाम के जर्रे जर्रे, पूरे परम धाम का एक एक कण राज जी और श्यामा जी के प्रेम और आनंद से उत्प्रोत है। अन्य कोई चीज है ही नहीं। राज जी ही श्यामा जी है, श्यामा जी ही राज जी है। दोनों में एक ही स्वरूप है। और हम उस यमुना जी में स्नान करते हैं जो प्रेम और आनंद का द्रव्यभूत रूप है। उसी को हम तीर्थ मानते हैं। दुनिया की कोई नदी नाले हमारे तीर्थ नहीं। न हम अलकनंदा में आस्था रखते हैं और न कावेरी में, न तुंगभद्रा में, न गोमती में। इसके पहले सभी आचार्यों ने क्या कहा था? किसी ने गोमती को तीर्थ माना, किसी ने तुंगभद्रा को माना, किसी ने अलकनंदा को माना। श्री जी क्या कहते हैं कि हमारा सब कुछ परम धाम से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। यहाँ सुंदर साथ भटक जाते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्र श्रवण श्री भागवत। आगे लिखा है बुद्ध जागृत को ज्ञान। वो क्या कह देते हैं? भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए क्योंकि ये बुद्धि को जागृत करने वाला है। वाणी कहती है एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्धि बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। जब तारतम ज्ञान का अवतरण ही नहीं हुआ था तो ये भागवत बुद्धि को जागृत करने वाला ज्ञान कहां से हो गया? यदि भागवत सुनने से बुद्धि जागृत होती है तो भागवत के लिखने वाले वेद व्यास जी की बुद्धि क्यों नहीं जागृत हो गई? कांची भट्ट की बुद्धि क्यों नहीं जागृत हो गई? लिखने वाले सुनाने वाले की बुद्धि नहीं जागृत हो सकती तो सुनने वाले की कहां से हो सकती है? शास्त्र श्रवण श्री भागवत, क्योंकि भागवत के अंदर अखंड ब्रज लीला का वर्णन है, दसम स्कंद के अंदर, और पंचाध्यायी रास का वर्णन है, जिससे साक्षी मिलती है कि अखंड योग माया में रास हुई थी। इसलिए इसको शास्त्र की संज्ञा दी गई थी। शास्त्र किसको कहते हैं? जिसके द्वारा शास्त्रीय ये न शास्त्र, जिसके द्वारा शास्त्र शासित किया जाए, जिसके द्वारा धर्म का अनुशासन किया जाए, उसको शास्त्र कहते हैं। अब हमारा शास्त्र कौन है? भागवत, क्योंकि इसमें हमारी साक्षी है ब्रज और रास लीला की। लेकिन ये हमारा पूज्य ग्रंथ नहीं है। बुद्ध जागृत को ज्ञान, कौन से ज्ञान को हम आधार मानते हैं? जागृत बुद्धि का ज्ञान। जागृत बुद्धि का ज्ञान क्या है? तारतम वाणी, जो अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में बैठकर कही है, जो वाणी, वही हमारा जागृत ज्ञान है। नारायण भी क्या है? नींद में है। जेते पैगंबर भय सो पाई जिब्राइल से गुजर की। कबीर जी ने जो अखंड की बात कही जिब्राइल के द्वारा कही। मोहम्मद साहब ने जो आयतें कही जिब्राइल के द्वारा कही। गीता ने जो अखंड का ज्ञान दिया, जो कुछ बातें कही, वो जिब्राइल के द्वारा। जिब्राइल क्या है? जोश। जिब्राइल जोश धनी का, सत्य का जोश है। या सुखदेव जी ने जो अखंड रास का वर्णन करने का प्रयास किया था, वो जिब्राइल के द्वारा ही करने का प्रयास किया था। इसी तरह से शंकर जी उमा को जिब्राइल के द्वारा ही अखंड का वर्णन सुना सकते थे। लेकिन जिब्राइल भी परम धाम का वर्णन नहीं कर सकता। जित चढ़ न सक्या जिब्राइल, कहे मेरे पर जलत, नूर तजल्ला की तजल्ली, ए जोत ना से सके। अब प्रश्न यह है कि जिब्राइल से परे कौन है? अस्राफील। अस्राफील को भी परम धाम की लीला की खबर नहीं। अस्राफील क्या है? बुद्धि का फरिश्ता। बुद्धि की शक्ति को अस्राफील कहते हैं कदेव की परंपरा में। जिब्राइल को सत्य के जोश की शक्ति कहते हैं। इन दोनों का निवास योग माया का ब्रह्मांड है। परम धाम में इनकी पहुंच नहीं तो परम धाम का वर्णन कहां से कर सकते हैं? इसलिए वाणी किसने कही? अक्षरातीत के आवेश ने। जहां आवेश होगा वहां जोश अवश्य होगा, लेकिन जहां जोश होगा वहां आवेश का होना अनिवार्य नहीं। आवेश या तो अक्षर ब्रह्म पर आ सकता है या ब्रह्म सृष्टि पर आ सकता है। ईश्वरी सृष्टि पर आवेश नहीं आ सकता, जीव पर आवेश नहीं आ सकता। जीव सृष्टि पर या ईश्वरी सृष्टि पर केवल जोश आ सकता है। अमूमन जोश केवल ईश्वरी सृष्टि पर आता है। यदि कोई पात्र हुआ तो उनकी कृपा से पल भर के लिए जोश आ सकता है, आवेश आने का तो प्रश्न नहीं होता। इसलिए जो अखंड की बातें धर्म ग्रंथों में कही गई है वो केवल जोश के द्वारा कही गई है, आवेश के द्वारा नहीं। ये वाणी क्या है? आवेशित ब्रह्म वाणी है। परम धाम में इस समय श्यामा जी पर भी फरामोशी है, अक्षर ब्रह्म पर फरामोशी है, महालक्ष्मी समेत 12,000 सखियों पर सारे परम धाम में फरामोशी है। जागृत कौन है? एक अक्षरातीत।
जागृत अक्षरातीत की वाणी ही जागृत ज्ञान है और ये केवल तारतम वाणी है। इसलिए बुद्ध जागृत को ज्ञान, जागृत बुद्धि के ज्ञान ये तारतम वाणी है। निज बुद्धि का ज्ञान खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार और सिंधु की वाणी निज बुद्धि की वाणी है। और जागृत बुद्धि अस्राफिल के द्वारा रास प्रकाश खटुति कलश कीर्तन यानी ये सारे ग्रंथ जागृत बुद्धि के द्वारा कहे गए हैं। लेकिन जहां अक्षरातीत विराजमान है उनके द्वारा जागृत और निज बुद्धि से युक्त ये ब्रह्मवाणी कही गई है। इसके सिवा अन्य किसी भी ग्रंथ को जागृत कराने का अधिकार नहीं। मोहम्मद साहब के द्वारा जोश से कुरान की वाणी उतरी, उसको जोश वाणी तो कह सकते हैं, लेकिन जागृत बुद्धि की वाणी वो भी नहीं है, क्योंकि अक्षर की आत्मा ने सुना मेराज में 90,000 अरब और सब अक्षर की आत्मा भूल गई। राज्य ने जब जब आवश्यक समझा, जब राइल के द्वारा केवल शरीयत की बातें कहलवा दी। उस तरह से तो माहेश्वर तंत्र में पुराण संहिता में परमधाम का भी वर्णन हो गया। जब पुराण संहिता, जब शंकर जी के द्वारा कहा हुआ ज्ञान जागृत बुद्धि नहीं कहला सकता, जबकि उसमें तो परम धाम का सारा वर्णन है। इस क्रमबद्ध से लेकर ब्रजरास और जागनी के ऊपर पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में कितना विस्तृत प्रकाश डाला गया है। मुखराज का वर्णन, हौज कोसर का वर्णन, मानिक पहाड़ का वर्णन, राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का भी संकेत कर दिया गया। फिर भी जागृत बुद्धि का इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो आवेश से नहीं कहा गया है। इसलिए चाहे गीता हो, यहां तक कि अक्षर ब्रह्म की जानधारा वेद हैं और नारायण के अंदर प्रकट हुए हैं, उनको भी जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए वाणी स्पष्ट कहती है एते त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन। इसलिए तारतम वाणी ही एकमात्र जागृत ज्ञान है। भागवत को कभी भी जागृत बुद्धि नहीं कहा जा सकता। इस भागवत को पढ़ने वाला यदि गहराई से पहले स्कंद से 12वें स्कंद तक पढ़े तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। कितने किस्से कहानियां हैं। रोहिदास के बलि देने का प्रसंग, और श्राद्ध में भगवान श्री कृष्ण पशुओं का वध कर रहे हैं, शिकार खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। और उसमें भागवत में सीधे लिखा है कि श्राद्ध के लिए उचित पशुओं को ही भोजनालय में भेज रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण यही कार्य करेंगे? कैसी कैसी बातें, नवग्रहों का पूजन, मिथ्या देवी देवताओं का पूजन, ये सब भागवत में प्रपंच लिखा हुआ है। और उसको पढ़ने से कहां बुद्धि जागृत हो सकती है? कुल मूल हमारो आनंद है। हम किसके अंग हैं? आनंद अंग श्यामा जी के हैं। हमारे समाज में एक बात बहुत जबरन थोपी जाती है कि सबके नाम के आगे दास होना चाहिए। ये दास लिखने की प्रक्रिया वैष्णव पंथ से लिखी गई है, क्योंकि वैष्णव का सिद्धांत होता है कि हम विष्णु के दास हैं, इसलिए अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। उस समय जब उदयपुर में सबको फकीरी भेष दिया गया, वैरागी भेष, तो उस समय की परंपरा के अनुसार सबने अपने नाम के आगे दास शब्द लगा लिया, जिससे मुकुंद दास, केशव दास, लाल दास। लेकिन भीम भाई ने तो भीम दास कहीं नहीं लगाया। कहने का तात्पर्य क्या है? कुलमूल हमारो आनंद है। हम आनंद अंग श्यामा जी के अंग हैं। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप यदि अपने को हीन भावना से समझेंगे कि मैं दीन दुखी हूं, मैं लोभी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, तो वैसे ही बन जाएंगे। आप अपने पुरुषार्थ को प्रकट कीजिए, अपनी शक्ति का एहसास कीजिए कि हम अक्षरातीत के अंग हैं। जिन समाजों ने अपने को दास कहना शुरू किया वो हमेशा जीवन भर दास ही बने रह जाते। हमको क्या समझना होगा? अपने आत्म स्वरूप का बोध होना चाहिए। श्री जी क्या कहते हैं? तुम केसरी सिंह हो, और हमको कह दिया जाता है कि तुम दास बने रहो। दासानुदास तो हो जाइए, दास का दास मैंने विनम्रता की प्रतिमूर्त। दास उतना समर्पण नहीं कर सकता जो दासानुदास हो सकता है। दासों का भी दास कौन होगा? जो अपने अस्तित्व को मिटा देगा। लेकिन वैष्णव की नकल करके जबरदस्ती किसी के नाम के आगे दास शब्द लगाना ही पड़ेगा, ये कभी भी उचित नहीं। हमसे अच्छे मैं मानता हूं वो सन्यासी हैं जो ये तो कहते हैं कि हम आनंद अंग हैं, अपने नाम के आगे आनंद लगा लेते हैं कि हम परब्रह्म आनंदमयी है, उससे हम एक रस हो रहे हैं। और हमने जब से हमने भागवत पर निष्ठा रखी, तुलसी की कंठी गले में डाली,
अपने नाम के आगे दास लगाना शुरू किया, घंटी घड़ियाल में रुचि रखनी शुरू कर दी, पूजा पाठ में अपने को केंद्रित कर लिया, हम पूरे के पूरे वैष्णव बन गए। और हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया हम सच्चे वैष्णव हैं। तो क्या हम विष्णु के उपासक हैं? कीर्तन में जो प्रकरण आता है कि वैष्णव कौन है, वैष्णव का तात्पर्य वो तो वैष्णव को संबोधित करके कीर्तन उतरा है, न कि हमारे लिए संबोधित किया गया है। जो जिसने अक्षरातीत को अपना आराध्य बनाया है उसको कभी भी वैष्णव नहीं कहा जा सकता, और वैष्णव के क्रियाकांड को कभी भी अनुसरण करने की आवश्यकता किसी को नहीं। फल नित्य विहार प्रमाण, और इसका परिणाम क्या होगा? जो इस ज्ञान को ग्रहण करेगा वो अखंड योग, अखंड परम धाम की लीला में नित्य विहार, उस नित्य लीला का आनंद लेगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, यानी हमारा धाम क्या है? ब्रह्मपुर धाम। और इसकी साक्षी भी दी ये मुंडक उपनिषद के द्वारा, दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठिता। परमात्मा कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में, जिसके लिए वेदों में स्पष्ट वर्णन है। पुंडरीकम नौ द्वारम त्रिभि गुणे भी आवृतम तस्मिन् यत् यक्षम आत्मवत् तद एव ब्रह्म विदो विदु। ब्रह्म कहाँ है? उस परम धाम में है। घर अक्षरातीत निवास, और आप पूछते हो कि आपका घर कहाँ है? तो जहाँ अक्षरातीत का निवास है वही हमारा घर है। हम परम धाम से आए हैं, हमारा घर भी परम धाम है। वैकुंठ हमारा धाम नहीं, योग माया धाम नहीं, निराकार धाम नहीं, अक्षर धाम हमारा धाम नहीं। हमारा घर अखंड सौलीला अद्वैत परम धाम निजानंद है संपदा। और हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? निजानंद। आजकल एक बात जबरन थोपी जाती है कि हम कौन है? कृष्ण प्रणामी। महाभारत का वो प्रसंग है जब पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के साथ जाते हैं, जब भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं, और उस समय भीष्म पितामह योगेश्वर श्री कृष्ण को देखकर उनकी स्तुति करते हैं। योगेश्वर, आपके स्वरूप को किसी ने नहीं पहचाना। वो पूरा अध्याय ही भीष्म स्तवराज कहलाता है, यानी भीष्म के द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण की हुई स्तुति। उसमें भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की महिमा के साथ उनको दर्शाया गया है। और उसमें वे कहते हैं एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम। एक बार भी इस श्री कृष्ण को जो प्रणाम कर लेता है 10 अश्वमेध अवृद्धेन तुल्य, तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला का तो पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये है कि क्या हम कृष्ण प्रणामी हैं? भीष्म पितामह ने जिस योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा की वो तो वैकुंठ बिहारी है, और वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण के भक्त को कृष्ण प्रणामी कहा जाता है। हम कहते हैं कि हम कृष्ण प्रणामी हैं। किस आधार पर? मंदिरों का नाम लिखते हैं कृष्ण प्रणामी मंदिर। शिव, जिस मंदिर में शिव की मूर्ति पधराई गई उसको क्या कहते हैं? शिव मंदिर। शैव मंदिर नहीं लिख सकते। शिव के उपासक को शैव कहते हैं, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति होती है उसको विष्णु मंदिर कहते हैं, वैष्णव मंदिर नहीं कहते। इसी तरह से मंदिर का नाम कृष्ण प्रणामी मंदिर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। कृष्ण मंदिर तो कह सकते हैं, और कुछ नहीं तो अक्षरातीत से कृष्ण मंदिर कहें तो भी चल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी मंदिर नहीं कह सकते। कृष्ण प्रणामी मंदिर का अर्थ क्या होता है? जैसे आर्य समाज मंदिर का अर्थ क्या होता है? आर्य लोगों का मंदिर, यानी आर्य लोग यहाँ ठहरते हैं। कृष्ण प्रणामी मंदिर का अर्थ क्या होगा? कृष्ण प्रणामी का मंदिर, यानी जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका मंदिर हुआ। कृष्ण का तो अक्षरातीत कृष्ण का तो मंदिर हुआ ही नहीं। इसलिए जो बिना सोचे बेसिर पैर के ये नाम रख दिए जाते हैं, भोली भाली जनता उनके पीछे चल जाती है। और सबसे हास्यास्पद बात तो तब होती है जो फतवे जारी कर दिए जाते हैं कि नहीं यही मानना पड़ेगा, और कह दिया जाता है कि हमारा ये अंतिम कथन है, हर कोई इसको माने, और सारा देश अपने मस्तिष्क को गिरवी रख करके उन्हीं झूठी बातों को मानने लगता है कि नहीं हम
मंदिर का नाम कृष्ण प्रणामी मंदिर ही रखेंगे और हम कृष्ण प्रणामी ही हैं, जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं, जो युक्ति से, तर्क से, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, उन्हें मिथ्या बातों को इसलिए माना जाता है कि आज समाज में ज्ञान का वर्चस्व नहीं, गादी का वर्चस्व है। व्यक्ति पूजा स्थानवाद ने सत्य को ढक लिया है, और जब तक सत्य का सूरज उगेगा नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ये अंधकार कभी भी मिटने वाला नहीं। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश श्री जी ने कहा कि आचार्य जनों, आपके प्रश्नों का उत्तर है। जब ये सारे प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाता है, सभी नतमस्तक हो जाते हैं। एक बात और आती है, क्योंकि शास्त्र में लिखा था जब विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर होंगे, उस समय धूमकेतु का तारा उदित होगा। आचार्यों ने कहा कि श्री जी, प्रमाणों से तो हमें लग गया कि आप ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, लेकिन धूमकेतु का तारा भी दिखना चाहिए। उसी रात धूमकेतु का तारा भी दिखाई पड़ता है, और 6 मास यानी 1 माह कम होगा, 11 महीने का उस वर्ष हुआ। इसलिए जब सबने साक्षी पाले, श्री जी को विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मानकर सबने आरती उतारी, और वहां एक कीर्तन उतरता है, कृपानिधि सुंदरवर वर्ष्याम, भले भले सुंदरवर वर्ष्याम, उपजो सुख संसार में आए धनी श्री राम। कौन आया है? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म श्रेष्ठ सिरदा। इस एक चरण को पढ़ लीजिए, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में। यदि वाणी पर ही आस्था नहीं है तो सुंदर शब्द कहलाने का अधिकार नहीं। हरिद्वार में कौन आया? देवचंद जी नहीं आए, श्री कृष्ण जी नहीं आए, कौन आया? जो आया उसको भी अक्षरातीत मानने में आप आनाकानी करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा के दूत हैं। तरह तरह के व्याकरण की भ्रांतियों में भोली भाली जनता को भटका दिया जाता है और प्राणनाथ जी को ढकने का प्रयास किया जाता है। सूरज को तो ढका नहीं जा सकता, सूरज पर कीचड़ फेंकेंगे तो हो सकता है कि कीचड़ आपके चेहरे को कहीं कहीं गंदा न कर दे। इसलिए जिन्होंने प्राणनाथ की महिमा गाई, उस पर एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा, और जो प्राणनाथ के स्वरूप की निंदा करेंगे उनको प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा कि हमने अपने व्यक्तिगत अंग में अक्षरातीत की महिमा को ढांपने का दुष्प्रयास किया। अब सब ने मिलकर वहां आरती उतारी और एक स्वर से स्वीकार किया, हम स्वीकार करते हैं कि आप ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। वहां ही कीर्तन उतरता है, भाई नैरे नौखंड आरती विजयानंद बुद्ध जी की आरती। सब सुंदर साथ ने अपने को धन धन माना, और वहां से अब श्री जी चलते हैं, क्योंकि अहम की चादर बहुत घातक होती है। सभी आचार्य मान रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप हैं, लेकिन अपने शिष्यों के सामने किसी और से दीक्षा ले लेंगे तो उनकी इज्जत क्या रहेगी? यही इज्जत, यही प्रतिष्ठा मनुष्य को अंधकार में डालने वाली है। श्री जी ने बार बार कहा है, मार प्रतिष्ठा पहचारो जो दगा देत बीजत्या। डोगरे जी महाराज इतने भाव में डूब करके भागवत की कथा किया करते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनसे भी चिपकी रह गई। उन्होंने कहा था शरीर छोड़ने से पहले कि मैं चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे निजानंद के तारतम्य ज्ञान की वालों में मिले, ताकि मुझको ये ज्ञान मिल जाए। जीवन भर तरसते रहे, लेकिन कैसे किसी से दीक्षा ले सकते? प्राचीन काल में ये प्रवृत्ति थी कि जिसको जहां से अखंड ज्ञान मिले उसको ग्रहण कर लेता था, लेकिन कलयुग में कोई किसी से सत्य ज्ञान इसलिए नहीं ग्रहण करना चाहता कि मेरी गरिमा क्या रहेगी। जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि ज्ञान के सागर में एक बूंद नहीं, उस दिन वो वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। श्री जी के चरणों में नतमस्तक भी होते हैं, आरती भी उतार लेते हैं, पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप भी मान लेते हैं, लेकिन कोई भी अपने शिष्यों के सामने आचार्य तारतम्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि बिन अंकुरे क्या करे सुख लिख्या नहीं ताले मिले। अब श्री जी वहां विजयानंद बुद्ध की शाखा भी चलती है। अब लालदास जी से कहते हैं कि लालदास जी अब चलना है दिल्ली, और नागदास जी को यह सेवा सौंपी गई थी सारी व्यवस्था की। उस समय तक पूर्ण व्यवस्थापक के रूप में नागजी भाई काम किया करते थे, जिनको श्री जी प्रेम से खानसामा कहा करते थे, और उनका
नाम था गरीबदास। नागजी भाई का नाम था गरीबदास रखा गया था। श्री जी प्रेम से उनको खानसामा कहा करते थे और लालदास जी के जिम्मे सारी व्यवस्था थी। ज्ञान का जो भी क्षेत्र था सब में लालदास जी अग्रगण्य थे। सभी ग्रंथों की साक्ष्यों को संग्रहित करना और यथा समय प्रस्तुत करना उनकी सेवा थी। अब श्री जी यहाँ से हरिद्वार में 4 महीने रहते हैं, वहां से दिल्ली प्रस्थान करते हैं, क्योंकि विक्रम संवत 1735 का समय जो चल रहा था उसमें विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हो चुके हैं। अब आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जमा के रूप में जाहिर होना है, औरंगजेब को पैगाम देना है ताकि औरंगजेब सही रास्ते पर आ जाए। इस उद्देश्य के लिए अब श्री जी हरिद्वार से प्रस्थान करके दिल्ली आते हैं। वहां क्या क्या घटना घटित होती है ये अब चर्चा सुनेंगे कल, क्योंकि ये संवत 1735 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवत 1735 से ही श्यामा जी की बादशाही स्वामित्व प्रभुता के 40 वर्ष शुरू होते हैं। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान इसके बाद ही उतरेगा और यहीं से प्रारंभ होता है निज नाम श्री जी साहब जी। श्री जी कौन? जो अनंत शोभा से परिपूर्ण है, जिनकी कोई उपमा नहीं। मोहम्मद शब्द है, यानी मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? जिसकी उपमा ना दी जा सके। श्री का अर्थ होता है शोभा, अनंत शोभा जिसकी है उसी को श्री जी कहते हैं। हिंदू पक्ष में वह सबके क्या है? श्री जी हैं। कथे परंपरा में क्या है? सबका स्वामी है, सबके स्वामी। अफसो साहेब आया सब सृष्ट करे निर्मल, मोह अहंकार उड़ाई के देसी सुख ने चल। और सबने जब पहचान लिया, अब दिल्ली में भी पहचान हो जाएगी कि यही तो इमाम मेहदी हैं, यही इन्हीं के लिए तो कुरान में कहा गया है कि क़यामत के दिन तुम अल्लाह का दीदार करोगे। अल्लाह ताला इस तन में विराजमान होकर के लीला कर रहा है, लेकिन शरीयत के बंधनों में फंसे हुए मुसलमान उनकी पहचान नहीं कर सकेंगे। और इसलिए क़यामत के संकेतों में कहा गया है कि वो सूरज तो होगा लेकिन अंधेरे का होगा और पूर्व के बदले पश्चिम में उगेगा, यानी हिंदुओं में आएगा और शरीयत की रोशनी में देखने वाले मुसलमान उनको पहचान नहीं पाएंगे। जब सबने जाहिर कर लिया तो संवत 1735 के बाद जो भी वाणी उतरेगी, प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, सब में श्री जी साहब की छाप रहेगी। सुंदर साथ ने स्वीकार कर लिया, यही अक्षरातीत है, यही है धनीधाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। इसलिए संवत 1735 से पहले जो भी वाणी उतरी उसमें निज नाम से गणेश जी की छाप रहेगी। संवत 1735 के बाद जो वाणी उतरेगी उसमें निज नाम श्री जी साहब जी की छाप रहेगी। अब चुप साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कलाम, ताको सबे पढ़त है, पर भूली खलक तमाम, पर भूली खलक तमाम।